तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई नॉलेज से, जहाँ पे राइटर हमको नॉलेज यहाँ पे देता है स्वॉर्ड के बारे में कि स्वॉर्ड क्या है। भाई स्वॉर्ड वही है जो कि एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर के लिए सब कुछ यहाँ पर होता है। उसका जान उसकी जो बीवी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए स्वॉर्ड यहाँ पर होता है। और स्वॉर्ड में कमाल का कॉन्सेप्ट आता है स्वॉर्ड लाइफ जिसको बोला जाता है। स्वॉर्ड लाइफ समझो स्वॉर्ड की अपनी एक ज़िंदगी है जो तुम्हारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। तुम्हारा पावर बढ़ा, तुम्हारा लेवल यहाँ पे बढ़ा, तुम चाहे तो ना अपने स्वॉर्ड का भी लेवल अप कर सकते हो और अपने स्वॉर्ड को भी अपने जैसा बना सकते हो। जैसे तुम्हारा लेवल होता है येलो, ब्लू, पर्पल और सब सुपर ऑरेंज, वैसे स्वॉर्ड का भी अपना अपना लेवल होता है। उसमें भी आता है कि नेटल स्वॉर्ड। नेटल स्वॉर्ड समझो ऐसा स्वॉर्ड जिसके साथ लिटरली तुम्हारा कनेक्शन बन चुका है, दिल से दिल कनेक्शन, या जिस्म से जिस्म का कनेक्शन, या दिमाग से दिल का कनेक्शन, और जिस पे तुम बैठ के बिंदास उड़ सकते हो। एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई तो उड़ रहा था, सब लोग कहते हो माय गॉड भाई मैंने सुना उसका नेटल स्वॉर्ड है जो तुम्हारी बीबी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये तो नहीं वो तलवार के साथ वो सारा काम करता है जो बीबी के साथ करना चाहिए। नहीं यार वो लोग ऐसा डायलॉग नहीं बोलते हैं, मैं ही पागल आदमी हूँ, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसे डायलॉग आ जाते हैं। छोड़ो सारी बातें, अब आते हैं हमारे मेक अटैक की ओर, जहाँ पे ये नेटल स्वॉर्ड बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होता है क्योंकि भाई है तो है, अब मुश्किल है तो क्या बताए। और हमारे गाँवचे ने भी अपने बंदों लोग से वादा किया था भाई मैं सबको दूंगा एक एक स्वॉर्ड। तो सारे बंदे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे थे, वो तो एक्साइटेड है कि गाँवचे भाई उसकी फटी पड़ी थी कि भाई मैनू स्वॉर्ड बना के यहाँ पे देना है। तो सिस्टम से कहता है भाई मैनू स्वॉर्ड यहाँ पे चाहिए, और स्वॉर्ड के लिए एम्ब्रायो चाहिए रहता है। हाँ तो एम्ब्रायो सिस्टम देने को तैयार है, लेकिन येलो लेवल जो कि हमको पता काफ़ी लो लेवल होता है उसके लिए मालूम क्या क्या यहाँ पे मांग रहा है भाई। उसके लिए 1 मिलियन यहाँ पे मांग रहा है, और साथ ही में ना वो डेमोन हार्ट यहाँ पे मांग रहा है, या डेमोन का हार्ट यहाँ पे मांग रहा है। तो हमारा मेकट अभी देखते हैं, एक सेकेंड भाई ये तो समझ आ गया कि भाई 1 मिलियन लेकर ज़्यादा नहीं है मैं दे दूंगा, लेकिन ये डेमोन हार्ट, व्हाट डू यू मीन बाई डेमोन हार्ट, क्या डेमोन का दिल यहाँ पे चाहिए। तो सिस्टम यहाँ पे बताता है यस एक डेमोन का दिल बेसिकली यहाँ पे चाहिए रहेगा। उसके लिए मालूम है क्या वो मिनिमम कौन से लेवल पे रहना चाहिए, 41 से लेकर 50 यानी चौथे रैंक का। हमारा मेकट अभी लाइक अच्छा तो तुमको इतना हाई लेवल का डेमोन का दिल यहाँ पे चाहिए एक स्वॉर्ड यहाँ पे बनाने के लिए। अरे यार लेकिन आई डोंट नो यार स्वॉर्ड बनाना हो उसका कनेक्शन बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, और ये तो काफ़ी लो लेवल का हुआ। बाई चांस और भी हाई लेवल का स्वॉर्ड मुझे बनाने को रहा तो मुझे कितना कितना यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सिस्टम लिटरली सब कुछ यहाँ पे बता देता है कि येलो के लिए बनाने के लिए एक दिल चाहिए और 1 मिलियन चाहिए, ब्लू लेवल का बनाने के लिए 5 मिलियन चाहिए और लगभग 5 चाहिए डेमोन का दिल यहाँ पर। और इसके ऊपर जो लेवल यहाँ पर आता है पर्पल लेवल जिसको बोला जाता है उसको बनाने के लिए 25 मिलियन यहाँ पे चाहिए, और ऑरेंज लेवल जो डेमोन होता है ना उसका दिल यहाँ पे चाहिए। और सबसे ऊपर जहाँ पे ऑरेंज लेवल का स्वॉर्ड आता है उसको बनाने के लिए 250 मिलियन पॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा। पर्पल लेवल के डेमोन वो चाहिए, ऑरेंज लेवल के डेमोन भी यहाँ पे चाहिए, और लिटरली 8वें रैंक का डेमोन का दिल यहाँ पे चाहिए, तो जाके ऑरेंज लेवल का यहाँ पे तैयार होगा। हमारा मेकट अभी लग है पर्पल लेवल का भी डेमोन, ऑरेंज लेवल का डेमोन क्लैन, एंशु डेमोन ऊपर से 8वें रैंक का उसका मिलेगा तो जाकर ऑरेंज रैंक का बना पाऊंगा। बाप रे मेरा ये जो स्वॉर्ड है भाई ये मेरी आंटी निंग ने दिया था, तो आई डोंट नो यार ये कौन सा लेवल पर है और इसमें उन्होंने कौन सा दिल यहाँ पे यूज़ किया होगा। लेट मी सी, लेकिन मैं कैसे देखूँ, सिस्टम कहता है कि वेल हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पॉइंट लगेगा। ये भी कहता ले पॉइंट और डिटेक्ट करके बता दे, तो डिटेक्ट कर दिया जाता, पता चलता ब्लू हमारे में कटा वाला ब्लू लेवल का है, उसके बारे में देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में लिखे आ जाता है। अभी स्वॉर्ड का जो लेवल है ना 29 है, और कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है ना कोई स्पिरिट वगैरह यहाँ पर है। हमारा में कटा भी देखता है अच्छा ये ब्लू यहाँ पर है और ये 29 लेवल पर है। भाई मैं खुद 53 लेवल पर हूँ, एटलीस्ट हमारा लेवल तो बराबर होना चाहिए। भाई मैं अपना पॉइंट बाकी चीज़ों में खर्च कर देता हूँ, स्वॉर्ड में कभी मैंने खर्च ही यहाँ पे नहीं किया। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा भाई आंटी जो कि एक आर्टिफैक्ट मास्टर है, उनका काम ही है स्वॉर्ड बनाना या सारी चीज़ें बनाना, लेकिन उन्होंने भी मुझे ब्लू बना के दिया, मेरे लिए पर्पल नहीं दिया। और आई थिंक वो भी पर्पल यूज़ नहीं करती भाई, पर्पल काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और ऑरेंज बाप रे, ऑरेंज के लिए 8वें रैंक का एंशिड बीस्ट का भी दिल चाहिए, तो उतना तो भाई आंटी के पास नहीं होगा। लेकिन भाई एटलीस्ट पर्पल का तो भाई शायद मैं बना सकता हूँ, ओ माय गॉड, या पर्पल का मैं कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले सिस्टम यार जो मेरा स्वॉर्ड है ना, तो मेरा स्वॉर्ड का लेवल अप कर, और जितना मेरा लेवल है ना उतना कर दे। तो हमारा गाउचे का लेवल 53 था, तो स्वॉर्ड को भी 53 लेवल पे पहुँचा दिया जाता है। और जैसे स्वॉर्ड 53 लेवल पे जाता है, सेट में जितने भी बंदे यहाँ पे थे उन सारे बंदे लोग का जो स्वॉर्ड है ना उसमें अजीब अजीब से रिएक्शन होने लग जाते हैं, जो देखकर वो बंदे लोग भी डाउट में कि एक सेकंड भाई हमारे स्वॉर्ड को क्या हो रहा है। अब आते भाई गाउचे की ओर, जहाँ पे उसका स्वॉर्ड अपडेट हो चुका था, पूरा सिस्टम में डिटेल में लिख कर आ जाता है, जिसमें अब एक स्पेशल इफेक्ट है ना यहाँ पे आ चुका है। स्पेशल इफेक्ट ये है कि जब वो वाटर के साथ कोई अटैक यहाँ पर होगा ना, तो अटैक का जो पावर है 50% यहाँ पे बढ़ जाएगा। हमारा मेन कटा भी लाइक चलो स्पीड अभी तक नहीं आई है, लेकिन एक स्पेशल इफेक्ट आ चुका है। स्पेशल इफेक्ट सच्ची में बड़ा कमाल
बवाल का यहाँ पर होता है, ऊपर से पानी वाला। भाई पानी तो मेरी खासियत यहाँ पर है, तो अभी मजा आएगा ना वीडियो। लेकिन अभी के लिए जो येलो ग्रेड का है ना, मुझे येलो ग्रेड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे अपने डिसाइपल लोग को देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी लो लेवल का है, उतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं, 1 साल का टाइम है। 1 साल बाद है ना, आई ऑफ क्योस का जो भी है ना लफड़ा स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले मुझे अपना पावर प्लस अपने सेट में जो भी है, भले मेरी बहन यहाँ पर हो या फिर भले कोई भी यहाँ पर है, सबकी पावर इतना इंप्रूव कर देना, इतना इंप्रूव कर देना कि पूरे बैटल में बस मेरा एक मोस्ट सेट यहाँ पे दिखे, मेरे मोस्ट सेट के डिसाइपल यहाँ पे दिखे और बवाल करते हुए दिखे। सुन ना यार सिस्टम, अब एक लोग कोई मेन टास्क है क्या जिसको मैं पूरा कर सकूँ, तभी सिस्टम कहते कि नहीं पहले जो टास्क यहाँ पे पूरा हुआ था पहले उसका तो रिवॉर्ड यहाँ पे ले लो। तो हमारा मैं कहता भी लाइक हाँ उसका तो रिवॉर्ड यहाँ पे मिला ही नहीं था। बोलो यार क्या रिवॉर्ड दोगे, जल्दी से दो। तो सामने डिटेल में लिख कर आ जाते कि वेल रिवॉर्ड बहुत ही जल्दी अपीयर होने वाला है। हमारा मैं कहता भी लाइक अरे यार जल्दी 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 जल्दी, मुझसे रुका नहीं जा रहा। और तभी रिवॉर्ड मिल जाता है जो कि 12 रैंडम अलग अलग एट्रीब्यूट के पॉइंट यहाँ पर है। हमारा मैं कहता भी लाइक ओ माई गॉड भाई, 1 2 नहीं बल्कि 12 अलग अलग। अरे यार मजाक करे ना भाई सिस्टम, जल्दी से मुझे बता। तो 12 में से 6 दिखाया जाता है, जिसमें से हम सब नॉर्मल यहाँ पे थे। तो ये भी देखता रैंडम, भाई कुछ ज़्यादा ही रैंडम तूने यहाँ पे नहीं दे दिया भाई। मुझे लगा कि भाई एट्रीब्यूट पॉइंट यहाँ पे दिया। देखो एट्रीब्यूट पॉइंट मतलब जैसे कि हमारे मेकेटर का लक यहाँ पर है, हाँ तो अगर लक का 1 पॉइंट मिल गया तो लक यहाँ पे अपडेट हो गया। अगर स्वॉर्डमैनशिप का उसका 1 पॉइंट मिल गया तो अपडेट हो गया। तो हमारे गाउचे को लगा बड़ा 12 यहाँ पे टोटल मिला है, तो भाई कमाल के होंगे भाई। छोटे मोटे एट्रीब्यूट का खाली इसको पॉइंट मिला था, तो ये सैड हो जाता, गुस्सा करने लग जाता है सिस्टम, भाई ये तू क्या कर रहा है। तो सिस्टम और गुस्सा करता है कि अगर आपने और टच किया ना आपकी तो खैर नहीं। हमारा मेक कहता है लाइक सॉरी 12 में से तूने 6 दिखा दिया, बाकी 6 भी दिखा दे। तो सिस्टम बाकी 6 दिखा देता है। तो बाकी 6 के अंदर है ना स्वॉर्डमैनशिप का यहाँ पे था, और साथ में जो स्वॉर्ड हार्ड है ना उसका भी था, और एक इसका था क्या बोलते इसकी वाटर एबिलिटी का, जो देख के गाउचे थोड़ा सा खुश होता है कि हाँ ऐसा मिलता तो मज़ा आ जाता। ये बढ़िया किया तूने सिस्टम। वाटर एबिलिटी भाई पहले से बेहतरीन है, उसका एट्रीब्यूट मिल जाएगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। स्वॉर्ड हार्ड का और स्वॉर्ड एंटेंट का मुझे वैसे भी यहाँ पे चाहिए था, और ऊपर से उसका लेवल अप करना भी तो बाकी है भाई। लंबे समय से मैं पॉइंट बचा रहा हूँ, 50% डिस्काउंट का टोकन भी मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ है। तो एक काम करता हूँ, यही सही मौका है, मेरा स्वॉर्ड एंटेंट प्लस स्वॉर्ड हार्ड है ना, इन दोनों का लेवल अप कर दे, और जो अगला लेवल है ना अगले लेवल पे जल्दी से पहुंचा दे। तो सिस्टम भी लाइक ओके ठीक है भाई हम पहुंचा देते हैं, हमको क्या। हाँ तो पहले लेवल 5 पे था दोनों, अब देख सकते हैं दोनों का दोनों लेवल 6 पे आ जाता है। जैसे लेवल 6 पर आता है गाउचे भी लाइक चलो बहुत ही बढ़िया, एक तो एट्रीब्यूट मिल गया, ऊपर से अपडेट भी कर दिया। अब बस सही टाइम का यहाँ पे इंतजार है, फिर बवाल मचाना है। और ये जो लेवल अप वगैरह हो रहा था, ये जो कुछ हो रहा था, इसका बड़ा रिएक्शन यहाँ पर रिलीज हो रहा था। जो रिएक्शन है ना भाई बाहर दूर तक जाता है, पूरे सेट तक जाता है। तो सेट के लौंडे पहले से गाउचे के दीवाने यहाँ पर है, जब वो कुछ करता है तो और दीवाने बन जाते हैं। तो सबके सब पागल के देखो भाई लीडर ने पक्का कुछ बड़ा कर दिया, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। हर हफ्ते की तरह ये हफ्ते अभी तक ये दूसरा चैप्टर रिलीज़ हुआ है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा रिलीज़ होना बाकी है, जो कि कल नहीं तो परसों तक आ जाएगा। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफेसर लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे गाउचे के रिएक्शन से पूरा का पूरा सेट हिल जाता है। जो बहना यहाँ पे थी उसको भी आइडिया लग जाता है कि अरे यार ये मेरा भैया क्या किए जा रहा है, बवाल पे बवाल हुए जा रहा है। अब आते भाई गाउचे की ओर, जहाँ पे उसको भी अच्छा लगता है कि वाह क्या फीलिंग यहाँ पे आ रही है। और एक नई एबिलिटी इसको मिलती है जिसको स्वॉर्ड हार्ट मिरर बोला जाता है। तो ये भी चेक करता है स्वॉर्ड हार्ट मिरर इसकी एबिलिटी में खासियत क्या है। तो मालूम चलता है कोई भी कल्टिवेटर है जो कि भाई चौथा रैंक या चौथा रैंक से नीचे यहाँ पे रहा, हमारा गाउचे लिटरली अटैक करके खाली उसकी बॉडी नहीं बल्कि इसको जो आत्मा है ना आत्मा भी खत्म कर सकता है। तो हमारा मेकेटा भी लाइक वाओ भाई देखा जाए तो एबिलिटी कितना सही है इसका। तो ये मतलब हुआ कि मेरे सामने लिटरली अब चौथे रैंक का बंदा 1 सेकंड भी एक अटैक भी टिक यहाँ पे नहीं सकता। चलो बढ़िया यार। इसके अलावा चल सिस्टम मुझे बता यार, ये जो सेट मेरा यहाँ पर है मुझे वो सेट का भी लेवल अप करना है, उसकी कंडीशन भी पक्का पूरी हो चुकी रहेगी। तो मुझे बता यार पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो देख सकते सामने पूरी लिस्ट यहाँ पे थी जो पूरा हो चुका है। मिनिमम हमको टोटल 100 बंदे चाहिए थे जो 20 लेवल पे रहने चाहिए यानी दूसरे रैंक पर, तो वो हो चुका है। उसके अलावा भाई 15,000 सेट का रेपुटेशन चाहिए, 47 हो चुका है। उसके अलावा मिनिमम 2 बंदे यहाँ पे चाहिए 5वें रैंक के, 6 बंदे 5वें रैंक के हो चुके हैं, यानी तीनों के तीनों जो कंडीशन है ना वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। चलो बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा तुमको रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिलेगा, कोई एक रैंडम रिवॉर्ड रहेगा, तुम्हारे शॉर्ट का एक क्वालिफिकेशन प्लस होगा और एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा 5 मिलियन अगर अपडेट किया
किया तो हमारा मेन कहता है जब सारे के सारे कंडीशन यहाँ पे मीट हो ही चुका है, रिवॉर्ड मुझे ही मिलेगा, तो कर भाई अपडेट। तो अपडेट यहाँ पे कर दिया जाता है। पहले 7वें रैंक का सेट था, लेकिन अब 6ठे रैंक का बन जाता है। तो सेट के जो भी डिसाइपल थे प्लेयर्स, उन सबको नोटिफिकेशन आता है कि वाह यार ऐसी ऐसी बातें है, आपसे जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो 10% ज़्यादा हाई होगा, आपके लेवल अप होने के चांसेस 10% ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो रिपोर्टेशन आप कमाओगे ना वो 10% ज़्यादा यहाँ पे बन जाएगा। तो सारे के सारे बंदे तो बड़े खुश है कि पक्का ये गाउचे के चक्कर में हुआ है। तो अब आते हैं भाई गाउचे की ओर, जहाँ पे भाई पूरा हो चुका था, तो जो भी रिवॉर्ड इसको था वो रिवॉर्ड मिल जाता है। वो 5 मिलियन पॉइंट है, एक स्वॉर्ड का क्वालिफिकेशन और एक कोई रैंडम सा रिवॉर्ड। हमारा मैं कहता है लाइक वाओ, स्वॉर्डमैनशिप का एक और मुझे क्वालिफिकेशन मिल चुका है, लेकिन ना ना इस बार मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इस बार मेरे पास डिस्काउंट कूपन यहाँ पे नहीं है। बिना डिस्काउंट कूपन के यूज़ करने पे मालूम है टोटल कितना लगेगा भाई, 64 मिलियन, और डिस्काउंट कूपन लगाऊंगा तो 30 या 40 मिलियन में हो जाएगा। इसके लिए मैं तो आराम से वेट करूँगा, लेकिन भाई मेरा डेवलपमेंट हो चुका है, जो प्लेयर्स यहाँ पे थे उनका भी डेवलपमेंट हो चुका है, जो बाकी डिसाइपल है भाई ज़रा उनका भी तो चेक कर लूँ। तो हाई टाइम का 51 लेवल है, लुओ का 34 लेवल है, उसके अलावा फेंग का 32 है, यांग का 31 है, और छुड़की का 24 यहाँ पर है, और इन तीनों का भाई 5वां रैंक था। तो ये भी देखते हैं एक सेकंड, वो तीनों तो भाई समझो अभी आउटर डिसाइपल है, जो मेन मेरे थे चूजन 1 उसमें बस मेरा डिसाइपल 51 पर है, बाकी तो कोई चौथे रैंक पे भी नहीं गया है। भाई जल्दी से उनको चौथे रैंक पे भेजना पड़ेगा, वरना भाई इज्जत का फालूदा हो जाएगा। उसके अलावा भाई कल मतलब पिछले एपिसोड में मैंने यहाँ पे नोटिस किया था कि भाई मेरा जो हेवन अर्थ की पावर यानी वाटर की एबिलिटी वो भी इंक्रीज हो चुकी है। वो भी ट्राई मार के देखता हूँ, तो ट्राई मारता है जिससे लिटरली बारिश करवा देता है। तो सामने से ये स्वॉर्ड मास्टर भी कहीं से देख रहा था, वो भी समझ जाता है ये पानी नेचुरल तरीके से नहीं आई है, ये गाउचे ने लाया। नाइस, धीरे धीरे उसका पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा एक दिन वो उस लेवल पे चल जाएगा जिस लेवल पे मैं आज तक जा नहीं पाया। अब आते हैं हमारे गाउचे की ओर, वो भी नोटिस करता नाइस बारिश। भाई पहले ना मैं अगर बारिश करवाना चाहता तो पूरे एरिया में जो 10% एरिया है ना उस एरिया के अंदर मैं बारिश यहाँ पे ला सकता था, लेकिन अभी लगभग 32 से लेकर 35% तक एरिया में पानी लेकर आ जाता हूँ, यानी इंक्रीज तो हो चुका है। अगर ऐसे इंक्रीज यहाँ पे होता रहा तो भाई मैं तो गॉड ऑफ वाटर यहाँ पे बन जाऊंगा। चलो बहुत ही बढ़िया। तब इस सिस्टम के अंदर चलो सुनो आगे का जो भी है ना, आगे का मिशन भी आ चुका है। ये भी कहते हैं अभी अभी तो मैंने अपडेट किया, आगे का मिशन भी आ गया। क्या है आगे का मिशन? लेट मी सी। तो आगे का मिशन था कि तुम्हारे सेट में मिनिमम 100 ऐसे बंदे होने चाहिए जो कि 30वें रैंक पे जा चुके हैं। आई मीन 30वें रैंक पर और 30 लेवल जो अभी तक अनफिनिश है। सेकंड की रेपुटेशन 30,000 होना चाहिए, जो 47 पहले से था, तो ये हो गया। और तीसरा कंडीशन था कि सेट में मिनिमम 2 ऐसे बंदे होने चाहिए जो 6ठे रैंक पे रहे, जिसमें से एक पूरा हो चुका है। तो गाउचे के दिमाग में डाउट आता है एक सेकंड, भाई मिनिमम 2 ऐसे बंदे जो 6ठे रैंक पे जा चुके हैं। मैं तो अभी 5वें रैंक पर हूँ, लेकिन तो भी एक यहाँ पे फिनिश दिखा रहा है। एक सेकंड भाई, मेरी बहन डोंग भाई इतनी कुत्ती बहन है ना, मैं उसने आज तक मुझे अपने लेवल के बारे में नहीं बताया। मैं उससे पूछ पूछ के यहाँ पे थक चुका हूँ भाई, कभी कुछ बताती भी नहीं है। ये तो कंफर्म हो गया कि मिनिमम वो 6ठे रैंक पर है। अब वो जब तक नहीं बताएगी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अरे हाँ सिस्टम, जब पिछला मैंने सेट का लेवल अप किया था उसमें तूने मुझे रैंडम रिवॉर्ड देने का बोला था, दिखा रैंडम रिवॉर्ड क्या है? तो पर्पल लेवल का एक फॉर्मेशन टेक्निक है। तो ये भी देखता हूँ भाई गोल्ड पर्पल लेवल का है, और ऑरेंज लेवल जाने में बस एक कदम दूर है, यानी ये शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन पर्पल लेवल का फॉर्मेशन भी हो सकता है। चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। पहले मैं इसको एनालाइज कर लेता हूँ। नाइस, मैंने कर लिया, लेकिन फॉर्मेशन वगैरह मैं नहीं लगाता, मेरी बहना लगाती है, तो मैं बहना को दिलाऊंगा। अब आते भाई बहना की ओर, जहाँ पे बहना भी सोचती है कि तबाही आने वाली है बहुत ही जल्दी। तो भाई जितना जल्दी हो सके मुझे अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, अपने भाई को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। मास्टर ने बोला भी था कि ये तबाही इतना हार्ड है कि भाई मेरे को भी बचना काफ़ी मुश्किल है। इमेजिन करो जब मास्टर नहीं बच पाएंगे तो मेरे और भैया के बचने के चांसेस कितने ज़्यादा कम है। टेंशन मत लो, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी कि भैया की प्रोटेक्शन भी कर पाऊँ। उतने में गाउचे आ जाता है, दरवाजा नॉक नॉक करता है, तो बहना भी डाउट में आ जाती है इतनी रात को, भैया कमरे के बाहर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ये दरवाजा खोलती है और कहती बोलो भैया क्या हुआ, इतनी रात को काहे को आए? तो गाउचे भी कहते ये लो कमाल का फॉर्मेशन टेक्निक जो मुझे रास्ते में मिली थी इसलिए मैंने उठा लिया। ये भी कहती रास्ते में मिली उठा लिया, लेट में सी। अरे नो, अरे फक यार, ये आपको रास्ते में मिली थी भाई, इतना कमाल का फॉर्मेशन टेक्निक आपको रास्ते में मिली थी, बकवास मत करो। यू नो ये कितना कमाल का, कितना ग्रेट, कितना मतलब आपको आइडिया भी है क्या? गाउचे भी लग आराम से आराम से आराम से, ये क्या सच्ची में इतना हार्ड है? वो कहती है आपको नहीं पता यार, ये सबसे बेहतरीन फॉर्मेशन यहाँ पर है, लेकिन एक बार चेक करने दो असली या फिर नकली है। अड़म बड़ी 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 बड़ी, ओ माय गॉड भाई ये तो सच्ची में एकदम असली है। भैया सच सच बताओ, आपको रास्ते में नहीं ना मिला, आपको कहीं और से मिला ना? इतना कमाल का टेक्निक रास्ते में नहीं मिल सकता। एंड दैट शिट, ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो की पल्लो पर फर्स्ट से लीडर इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा गाउचे वो फॉर्मेशन बनाने का टेक्निक देता है बहनों को विश्वास नहीं होता। वो भी कहती है कि मुझे बताओ तुमको ये मिला तो मिला कहाँ से। हमारा गाउचे कहता है मैंने पहले भी बोला था, मुझे बस एवे ही रास्ते पे पड़ा हुआ मिल गया तो मैंने उठा लिया। जो सुनते बहना भी कहती ना 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 ना, ये कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है जो तुमको एवे ही रास्ते पे मिल जाएगी। इसके पीछे भाई कोई बड़ा राज यहाँ पर है, मुझे बताओ कहाँ से मिला। तो गाउचे वापस ले लेता है और कहते हैं एक काम करो वापस यहाँ पे दे दो। अगर ये टेक्निक मैंने किसी और को दिया रहता ना, वो आराम से टेक्निक लेता, एंजॉय करता, यूज़ करता, ना कितने सवाल फालतू में पूछता। लेकिन नहीं, तुम तो सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो, मैं किसी और को ही दे देता हूँ। तो वो वापस ले लेती हो, कहती ना ना अरे मैं भी यूज़ करूँगी ना, तुम फालतू में कहीं को नाराज़ यहाँ पे हो जाते हो। तो गाउचे भी कहते ये हुई ना बात, सामने से फिर निकाल देती है हमारे गाउचे की, जाओ यहाँ से। गाउचे भी लाइक बड़ी अजीब सी बंदी है, मैं क्या करूँ इसका। अब आते भाई बहना की ओर, जहाँ पे बहना को आइडिया लग जाता है कि कुछ समय पहले ये बुड्ढे के सेट में गया था ना टिएंजिन पेविलियन में उसको बर्बाद करने। बुड्ढे को जहाँ से मारा भी था तो हो सकता है बुड्ढे का सारा सामान यहाँ पे लूटा हो, उसके अंदर ही उसको ये फॉर्मेशन टेक्निक मिल गया। जब वहाँ से मिली थी तो छुपा का ही को यार बता सकता है, उसके बारे में तो मुझे पता यहाँ पे था। चलो कोई बात नहीं, अब इसके दौरान जो सेट का फॉर्मेशन है ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दूंगी और सेट में ही रहूंगी ताकि कोई सेट में दुश्मन ना आ सके और सेट को बर्बाद ना कर सके और हम जिंदगी भर के लिए यहाँ पे सेफ रहे। तो यही इसका मकसद यहाँ पे था। अब आते भाई हमारे गाउचे की ओर, जहाँ पे गाउचे का तो मकसद ये था कि जितने भी हमारे सेट के डिसाइपल है, स्पेशली जो मेरे अपने सब डिसाइपल हो गए ना, उन सबका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेवल अप करना है और उनका जल्दी जल्दी लेवल अप करवाने के लिए उनको सेट से बाहर एडवेंचर करने के लिए लेके जाना है। तो लूज वो नाम का एक एरिया है जिस एरिया के अंदर ना डेमो लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले मुझे अपने डिसाइपल लोग को वहीं पे लेके जाना चाहिए और वहीं पे एडवेंचर करवाना चाहिए। मगर सबसे पहले किसको, जो लुओ यहाँ पर है ना, लुओ का कोई ना कोई कनेक्शन डेमोन लोग के साथ भी यहाँ पर है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले लुओ को लेके जाता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगी और उसका भी लेवल काफ़ी कम है तो सबसे पहले उसका ही बढ़ाया जाए तो ज़्यादा सही होगा। तो ये अगले दिन लुओ को बताता है कि ऐसी ऐसी बातें मेरे साथ आ रही हो। तो लुओ तो एकदम खुश हो जाती कि ओ माय गॉड, मुझे यंग मास्टर के साथ भाई अकेले एडवेंचर करने का जाने का मौका मिलेगा भाई, और की चाहिए मेन्यू। लेकिन बहनों को तकलीफ यहाँ पे था क्योंकि बहनों को पता है कि पहले से जो मेरे डिसाइपल हुआ और मेरा भाई, मतलब मेरे भाई को लेकर उसके दिल में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फीलिंग है। अब उसके साथ वो अकेले जाएगी तो भाई वो फीलिंग कहीं ज़्यादा बढ़ ना जाए और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो वो मना करती कि मुझे एतराज़ है। तो गाउचे भी कहते याद है कल मैंने कुछ दिया भी था, लो वापस दे दो। तो बहना भी लाइक अरे नहीं यार जाओ लेके जाओ, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। मनी मन रोना था कि अरे यार भाई तो मुझे ब्लैकमेल यहाँ पे कर रहा है यार, उसको ऐसा ब्लैकमेल यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये तो गलत बात है। तो गाउचे भी कहता हूँ कि ठीक है, तो सबको मैंने बता दिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, मैं लुओ को लेके जा रहा हूँ। जो बाकी डिसाइपल है ना चुपचाप सेकुलेशन में रहना और अपना कल्टिवेशन करना, किसी को डिस्टर्ब यहाँ पे मत करना, समझ गए। वो लोग कहते यार समझ गए। बहनों को अभी भी दुख यहाँ पे था कि भाई गलत हो रहा है मेरे साथ, भाई बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। उसके बाद ना वही लेके चल जाता है और जैसे लेके जाता है ना तो वो जो था भैया अपना जो भी जिसके ऊपर उड़ के जाते हैं उस पर उड़ के जा रहा था। मनी यहाँ पे सोचता है, उससे पहले लड़की लुओ सोचती कि वाह इनके साथ अकेले आने का मौका मिल रहा है, कितनी कमाल की बात है। ऊपर से लूज वो एरिया में जा रहे हैं जिस एरिया में ज़्यादा करें ना डेमोन पाए जाते हैं और मैंने इससे पहले डेमोन्स को कभी भी नहीं देखा। देखो डेमोन और डेमोनिक कल्टीवेटर उनमें फ़र्क होता है। हमने डेमोनिक कल्टीवेटर्स को यहाँ पे देखा था, डेमोनिक बिस्टों को देखा था, लेकिन जो प्रॉपर डेमोन होते हैं ना उनको अभी तक दिखाया भी नहीं गया है। तो ये भी एक्साइटेड यहाँ पे थी कि मैंने तो कभी यहाँ पे देखा भी नहीं है। हमारा गाउचे भी मनी मन सोचता है कि प्रॉपर डेमोन लोग को तो मैंने भी यहाँ पे नहीं देखा है, ऐसा समझो हम भी पहली बार यहाँ पे देखने वाले। एक हिसाब से ठीक है, मैंने बहुत सारे कॉमिक में सुना है कि एकदम सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सेक्सी सी फॉक्स डेमोन या फिर ऐसी ऐसी डेमोन होती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता भी मुझे इतनी प्यारी और सेक्सी डेमोन मिलेगी। शायद मुझे खूंखार, चुड़ैल, डायन टाइप की जो इंसानों को मारते हो, इंसानों को खाते हो, ऐसा ही डेमोन मुझे दिख सकता है। और जिस एरिया में जा रहे हो वो यहाँ से लगभग क्या बोलते हैं भाई 5 दिन जाने में टाइम लगेगा, यानी 5 दिन का टाइम अभी भी बचा है। तो बैठे बैठे जब तक है ना हमें अपनी टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेनी चाहिए। तो वो भी करने लग जाता है और जो लुओ थी ना वो भी करने लग जाती है और करते करते लुओ को तकलीफ होती है तो वो भी नोटिस करती फक यार ये हमारी सेट की टेक्निक है, बड़ी कमाल की है, जिससे तुम आसपास के स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर में ले सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। गाउचे भी किए जा रहे हैं, उनको तो पक्का नहीं होगा लेकिन गाउचे की भी उतनी तकलीफ होती है। हमने पहले देखा भी था पुराने एपिसोड में, नाक आँख कौन सबसे खून निकलने लग जाता है। तो ये भी देख कर चौंक जाती है, ओ माय गॉड भाई लीडर की बॉडी से भी खून निकलने लग गया, यानी उनके लिए भी बड़ा हार्ड है। लेकिन जब इनके बॉडी से खून निकला तो इनका पूरा चेहरे का अच्छा है ना सब कुछ देखकर वो भी कितना ज़्यादा कूल यहाँ पे लग रहा है। वाह यार इनको चोट लग रहा है या ये हटे खटे यहाँ पर है, दोनों वे में कितने ज़्यादा कूल लगते हैं। अपना गाउचे भी कहते हैं क्या हुआ क्या सोचे जा रही है। हम लोग एंट्री मार चुके हैं, तभी सामने से एक डेमो दिखाई देती है जो उड़ते हुए जा रही थी, जो कि एक फैल्कन डेमोन यहाँ पे था। तो गाउचे भी देखता अच्छा, तो फाइनली डेमोन यहाँ पे दिख गई। डेमोन भी गाउचे को देखती है
और सोचती को माई गॉड ये लड़का तो कितना हैंडसम है, हमारे क्लैन का जो सबसे हैंडसम लड़का है ना वो भी इसके सामने चाय में पानी कम है। लेकिन तभी उसके पीछे अटैक हो जाता है, उसको चोट लगता है, वो नीचे गिरने वाली थी। सोचती भी कि फक यार मैं ही पागल हूँ, मेरे पीछे कुछ गुंडे लोग पड़े हुए थे, मेरा काम था मुझे भागना चाहिए था, लेकिन एक हैंडसम से लड़के को देखकर मैं उसके मतलब चेहरे में खो गई। तीन जो कौए क्लैन के लोग थे ना वो लोग पीछा कर रहे, तो कहते सुनो वो फैल्कन क्लैन की प्रिंसेस यहाँ पर कुछ भी हो जाए उसको मरने मत देना, जिंदा पकड़ लो हमारे काम आएगी। गाउचिया लुओ ये सब कुछ दूर से यहाँ पे देख रहे थे। तो सामने से लुओ भी कहती हूँ माई गॉड बहुत 3 अलग अलग डेमोन एक बेचारी डेमोन के पीछे पड़े हुए हैं, हम क्या करें, हमें हेल्प करनी चाहिए क्या। जो सुनते गाउचे कहता है हमें हेल्प करनी चाहिए, यस हमको हेल्प यहाँ पे करना चाहिए। और मनी मन बड़ा खुश था क्योंकि वो तीनों डेमोन में से एक डेमोन था जो चौथे रैंक का, अगर आपको याद हो हमारे में कट को 100 टीम ब्रायो चाहिए, उसके लिए इसको मिनिमम 2 डेमोन लोग का ना अंदर का कोर चाहिए जो चौथे से या 5वें लेवल के बीच में यहाँ पर हो। हाँ तो वो डेमोन सामने तो उसका कोर मिल जाएगा, फिर बाद में किसी और डेमोन को मार के उसका भी ले लूंगा और फिर 100 टीम ब्रायो भी बाय कर सकता हूँ। हे। और ये चैप्टर खत्म, बस इतना यहाँ पे था। अगला चैप्टर जैसे आएगा मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था फैल्कन क्लैन की जो प्रिंसेस यहाँ पे थी ना उसको कुछ काले कौए पकड़ लेते हैं, लेकिन सॉरी वो कौए यहाँ पे नहीं है, वो ईगल यहाँ पर है, ब्लैक फेदर ईगल उनको बोला जाता है। तो ब्लैक यार ईगल ब्राउन होता है, ब्राउन बना देते, ब्लैक बना के काला नाम देना जरूरी था क्या भाई। ऐसा लगता है काले लोग का ज़्यादा मजाक यहाँ पे उड़ाया जा रहा है, मैं भी उनमें से एक आता हूँ। उसके बाद है ना अब उसको पकड़ लेते, कहता हमारे जो कमांडर है तुझे बड़ा लाइक करते हैं, तेरे जिसमें से मज़ा लेना चाहते हैं, चल मेरे साथ, तू हमारे हाथों से बच के जा नहीं सकती। तो पकड़ के लेके चल जाते हैं। उनमें जो चौथे लेवल का था ना डेमोन, बाकी दोनों कहते हैं कि वाह यार बॉस आप तो चौथे लेवल के, वो आपने पकड़ यहाँ पे लिया तो बॉस पक्का आपको ढेर सारा इनाम यहाँ पे देंगे, तो हमको भूलिएगा मत, थोड़ा बहुत हमको भी दे दीजिएगा। जो संदो भी कहता है दे देंगे। तो वो लोग निकल ही रहते हैं, उतने में हमारा गाउचे सामने आ जाता है और गाउचे आते ही हमेशा शो ऑफ करता है, लाइट यहाँ पे चमकाता है तो इनकी आंखों में भी लाइट जाता है। ये लोग कहते हैं इंसान के बच्चे तू कौन है, क्यों हमारे बीच में आ रहा है, तेरी भलाई इसी में कि निकल जा वरना तुझे जान से मार डालेंगे। हमारा गाउचे कहता है हमारे इंसानों के यहाँ रीति रिवाज होता है कि कोई बुरा कमीना बंदा यहाँ पर है जो बेचारे मासूम लोग को परेशान यहाँ पे कर रहा है, उनको छोड़ने का नहीं, उनको जान से मार डालने का। और शायद तुम भी यही कर रहे हो तो मैं तुमको जान से मारने आया हूँ। प्रिंसेस भी नोटिस करती कि शायद यार ये सही मौका है, मैं अपने आप को बचा के यहाँ से निकाल सकती हूँ, लेकिन अपने आप को बचा ही नहीं पाती। गाउचे आगे आता है और कहता है कि जो तू कर रहा है ना वो गलत कर रहा है, मैं अभी मौका यहाँ पे देता हूँ, लड़की को जाने दे वरना तेरी तो नहीं खैर। जो सुन दे वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, रुक यार अभी तू तो गया। इतना बोलकर नो तीनों हमारे गाउचे पे ही अटैक कर देते हैं। गाउचे भी नोटिस करता है 1 2 3 ओके ठीक है भाई, सुनो लुओ तुम जाओ और जाकर उस लड़की को बचाओ। लुओ कहती है ओके ठीक है। वो तीनों जैसे अटैक करते हैं, हमारा गाउचे अपना अटैक यहाँ पे कर देता है। वो अटैक से भाई तीनों को जो झटका यहाँ पे लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ, झटके से उनकी हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। और लिटरली जो दो थे ना ये 2 को तो जहाँ से यहाँ पे मार डालता है, जैसे 2 को जहाँ से मारता है, तीसरा वाला भाई वो बचा लेता है अपने आप को और बचाने के बाद वहाँ से भाग जाता है रोते रोते। गाउचे भी देखता है ये हुई ना बात, मेरा जो मकसद यहाँ पे था मैंने उस चौथे रैंक वाले को मारने का वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। प्लस सेकंड बात भाई जो मेरा अभी स्वॉर्ड एंटेड लेवल अप हुआ था ना तो मैंने ट्राई नहीं मारा था कि मेरे स्वॉर्ड में कितनी पावर है, लेकिन देखा मैंने ट्राई मारा 1 सेकंड के अंदर ही दोनों की मौत यहाँ पर हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और रही बात उसके अंदर का कोर, भाई वो कोर भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब आता हूँ उस लड़की के पास, तो आता है तो वो भी सामने से कहती तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचा ली। लुओ भी कहती हमने जान तो बचा ली लेकिन बेचारी को बहुत ज़्यादा चोट लगा है, बॉडी से खून ना निकले जा रहा है, मैंने रोकने की भी कोशिश की रुक ही नहीं पाया। तो गाउचे भी नोटिस करता है 1 सेकंड भाई ये भी डेमोन है और ये भी चौथी रैंक की यहाँ पर है, इसको मार के इसका भी कोर यहाँ पर ले लूँ क्या, लेकिन यार पहले पता करना पड़ेगा ये एग्जैक्टली है कौन। सामने से वो भी कहती है सुनो ना यार मैं फैल्कन क्लैन की हूँ, अगर हमको चोट यहाँ पे लगता है हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हमारे पास अपने तरीके हैं, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोग की प्रोटेक्शन यहाँ पे चाहिए, करोगे ना। मनी मन सोचती कि इतना तो उन्होंने पहले से कर लिया, आई डोंट नो और प्रोटेक्शन करेंगे ये नहीं करेंगे। अपना गाउचे पहले चेक करता सिस्टम द्वारा तो पता चलता है कि भाई अडोमा इसका नाम है और ये फैल्कन क्लैन की प्रिंसेस यहाँ पर है। तो गाउचे कहता है या करेंगे ना। मनी मन सोचते ये प्रिंसेस यहाँ पर है तो इसको मारना ठीक नहीं लगेगा, और ये जो डेमोन है भाई ये कोई डेमोनिक बीस्ट नहीं है जो बुरी होगी। तो वो भी सामने से कहती है ओके ठीक है शुक्रिया, तो आराम से अपने आप को हिल करने लग जाती है। वही गाउचे यही सोचता है कि इससे पहले डेमोनिक कल्टिवेटर और डेमोनिक बीस्टों के साथ मैं लड़ चुका हूँ,
वो कमीने होते हैं, वो कुत्ते होते हैं जो इंसानों को मारते हैं, उनको तुम मार सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन ये डेमोन ये बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी यहाँ पर होते हैं, और मुझे नहीं लगती ये बुरी यहाँ पर है, तो इसको मारने की वैसे भी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी बातें सोच रहा और घूर घूर के देखे जा रहा है। तो लुओ भी कहती क्या हुआ, क्या देखे जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई इनको प्यार हो गया है। तो गाउचे भी सोचते कि मैं कुछ बहाना बना देता हूँ। हाँ, उसके जो अरमान है ना बहुत ही ज़्यादा बड़े, मज़ा आ रहा देखने में। जो सुनते लुओ एकदम चौंक जाती है क्योंकि उसको बहुत पहले से गलतफहमी है कि इनको बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अरमान पसंद है। मैं इतने लंबे समय से अपने अरमान बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी बड़ा यहाँ पे नहीं कर पाई, और फाइनली कंफर्म हो गई इनको बड़े बड़े अरमान पसंद है। भाई मैं कैसे करूँ अपने आप को, अपने अरमानों को बड़ा। डोरेमोन का बिग लाइट भी नहीं है। उतने में गाउचो को एहसास होता है कि पहले जिस चौथे रैंक को मारा था ना उससे भी कोई खतरनाक आ रहा है। तो वो जो फेदर क्लैन के लोग थे ना भाई ढेर सारे आ जाते हैं। लुओ भी कहती है ओ माय गॉड ये तो ढेर सारे हैं। जो तीसरा अपनी जान बचा के भागा था ना वो अपने कमांडर को लेकर आ चुका था, और कहते कमांडर या वो जो लड़का नीचे दिखाई दे रहा ना उसी लड़के ने हमारे दोनों बंदे को मार डाला। तो ये रहा उनका कमांडर। वो भी कहते साले इंसान, तूने हमारे बंदे को मार के तूने हमारे पूरे क्लैन से पंगा ले लिया है, या तो चुपचाप अपनी जान को हमारे हवाले कर दे या तो वेट कर हमारे हाथों से मरने के लिए। एंड दैट शिट, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यानी गाउचे वर्सेस ईगल की फाइट होने वाली है, तो फाइट में मज़ा ही आएगा। तो मिस मत कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा अगली वीडियो का जो कि कल परसों तक आ जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफेसर लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। भाई लिटरली वो जो ईगल क्लैन है ना पूरी की पूरी ईगल क्लैन यहाँ पे आ जाती है, जो देखकर लुओ भी कहती है अरे लीडर जी ये तो सारे के सारे बंदे आ गए, इनका क्या करे। गाउचे कहता अरे टेंशन काहे लेती हो, मैं यहाँ पर हूँ ना संभाल लूंगा। बस जो फैल्कन यहाँ पर है ना तुम फैल्कन की प्रोटेक्शन पे ध्यान दो। जो सुनते वो भी कहती है ओके ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन पे ध्यान देती है। अब वो जो मुखिया यानी जो लीडर आया था वो भी हमारे गाउचे से कहता सुन इंसान के बच्चे, क्या तू ये जिसने हमारे बंदे को जान से मारा। हमारा गाउचे उसका लेवल चेक कर लेता है जो 53 लेवल है, यानी 5वें रैंक का बंदा यहाँ पे था। तो ये खुश हो जाता है क्योंकि भाई मुझे चौथा या चौथे रैंक से ऊपर लेवल वाले का डेमोन कोर यहाँ पे चाहिए, और ये 5वें रैंक का है तो इसका डेमोन कोर भाई चलेगा। सामने से कहता सुनाई नहीं दे रहा तुझे, मैंने तुझसे क्या पूछा, क्या तू वही इंसान है जिसने मेरे बंदे को जान से मारा। अरे भाई बोलना, गोंगा वगैरह है क्या या बहरा यहाँ पर है, बोल नहीं सकता या तुझे सुनाई नहीं देता। हमारा गाउचे कहते वेल सुनाई भी देता है और मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे जो पिद्दू से छोटे से 5वें रैंक के बंदे होते हैं ना मैं उनको पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और इससे पहले जो तेरा बंदा आया था वो तो वही चौथे रैंक का ही था, तो उस पर मैं घंटा ध्यान दूंगा, मार डाला मैंने बस एवे ही क्योंकि मैं बोर हो रहा था। जो सुनते ही एकदम वो चौंक जाते कि भाई एक सेकंड इसने क्या बोला, ये चौथे और 5वें रैंक वाले बंदों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, इतना ज़्यादा एटीट्यूड। भाई मेरे सारे साथियों आक्रमण करो। तो जितने भी ईगल यहाँ पे थे ना सबके सब हमला करते हैं। गाउचे भी कहते वेल मैं ये कहना चाहता हूँ मत आओ यार, तुम यहाँ पर आओगे खामोखा तुम्हारी बेइज्जती यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन आई रहे हो तो मरो। इतना बोल के अपना जो सोल पावर है ना सोल पावर यूज़ करता है, जिससे सारे के सारे ईगल का ना माइंड मैनिपुलेट हो जाता है, ना लड़ने के लायक बचते हैं ना उड़ने के लायक यहाँ पे बचते हैं, और चक्कर खा के लिटरली वहीं पे गिरने लग जाते हैं। जो मेन लीडर यहाँ पे था उसको छोड़ के, तो मेन लीडर भी चौंक जाता भैया तूने क्या कर दिया। गाउचे भी कहता नाइस तू 5वें रैंक का उनका लीडर यहाँ पर है तो मानना पड़ेगा भाई तू सही सलामत है, वरना कोई और देख सकता है नीचे गिर गए। वो भी कहते थे सोल पावर में बहुत ही ज़्यादा दम यहाँ पे था, लेकिन इतना दम नहीं जो मुझे हरा सके। अगर हिम्मत यहाँ पर है तो सोल पावर छोड़ फिजिकल पावर यूज़ कर। इतना बोल के गाउचे पे अटैक करता है, और गाउचे जो भी उसका अटैक है ना सारे के सारे अटैक यहाँ पे डॉज किए जा रहा है, और डॉज करते करते ताना भी मारते कि बस इतनी दम तेरे अंदर था भैया, अपना स्पीड बढ़ा, अपना पावर बढ़ा, मुझे टच करके तो यहाँ पे दिखा। तो वो भी कहता है अगर इतना हिम्मत तेरे पास है तू रुक जा और 1 वर्सेस 1 फाइट कर, तू मेरे सारे अटैक यहाँ पे डॉज को कर रहा है। हमारा गाउचे डॉज करके उसके पीठ के पीछे आ जाता है और कहता है भाई मैं यहाँ पर हूँ, तुझे क्या हुआ, तू कहाँ मार रहा है। वो भी कहता है साले भाई सच्ची मगर हिम्मत है तू लड़ 1 वर्सेस 1, तू नहीं जीत पाएगा, ऐसे छुपा मत रहे। हमारा गाउचे कहते हैं इसको छुपना कहाँ कहते हैं, ये भी तो मेरा दम यहाँ पर है ना जो मैं अटैक से यहाँ पे डॉज कर पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं भी बोर हो गया हूँ, अब मैं तलवार निकाल लेता हूँ। तो तलवार निकाल लेता है, तो वो लीडर भी कहता है भाई इसी का तो वेट यहाँ पे था, अब तू तलवार से हमला कर, मैं भी अपने तलवार से हमला करूंगा। इतना बोलकर वो तलवार चला देता है, लेकिन उस तलवार से हमारा गाउचे डॉज करके वो अपना तलवार चलाता है, और अपना गाउचे एक ही तलवार चलाता है जिससे
से देख सकते हो उसकी जो बॉडी है ना 2 हिस्सों में कट जाती है। और गाउचे कहते हैं इसके लिए मैं अपना तलवार निकाल नहीं रहा था, बस अटैक डॉज कर रहा था, लेकिन तूने मुझे मजबूर किया, ले भाई तू कट गया। और बाद में उसकी कटी हुई बॉडी नीचे गिर जाती है। लुओ भी देख के एकदम चौंक जाती है कि भाई ई का हो गया वाह, मतलब सच्ची में भाई लीडर ने उसकी दोनों बॉडी को ऐसा काट दिया। और तभी जैसे वो नीचे गिरा था ना वो मरा नहीं था, भले उसकी बॉडी 2 हिस्सों में कट गई थी, लेकिन दूसरा जो पार्ट यहाँ पे था सर वाला पार्ट वो अभी भी जिंदा यहाँ पे था, लेकिन तुरंत मर सकता था। तभी उसका ध्यान चल जाता है फैल्कन पे, और फैल्कन अपने आप को हील कर रही है। अगर किसी तरीके से मार के मैंने फैल्कन की पावर यहाँ पे ले ली तो मैं अपने आप को जिंदा बचा सकता हूँ, लेकिन बीच में ये लड़की खड़ी है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन ये लड़की तो बड़ी लो लेवल की लगती है, तीसरे रैंक की लगती है, इसको तो मैं मार सकता हूँ, इसको मार के मैं अपना बदला भी ले लूंगा। तो लड़की मरने के लिए तैयार हो जा, इतना बोल के देख सकते लुओ पे हमला करने को तैयार था। तो गाउचे भी देख लेता, फक यार खबरदार, तूने लुओ को टच भी किया तो, लेकिन उसने अटैक कर दिया था। जो देख सकते हल्का सा ना लुओ की गर्दन पे लगता है, लेकिन बस हल्का से ही लगता है। और लगने से पहले हमारी जो लुओ यहाँ पे थी, लुओ की बॉडी से भाई वो 3 जो कमाल के बीस्ट यहाँ पे थे, जिनका और हमारे गाउचे ने क्रिस्टल द्वारा डाला था। अगर आपको याद हो तो काफी पहले एपिसोड में, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं वो बीस्ट यहाँ पे कौन से थे। एक ड्रैगन जैसा था, एक कछुआ जैसा था, और शायद कोई एक बर्ड यहाँ पे था। उसका जोरदार ऑरा महसूस होता, और हम सबको पता वो अपने टाइम के 7वें और 8वें रैंक का बीस्ट यहाँ पे थे। तो ये 5वें रैंक का डेमन उस बीस्टों का ऑरे से इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है कि देख सकते हो उसका किस ऐसा रिएक्शन आता है। और इस रिएक्शन के साथ ये चैप्टर खत्म। ये हफ्ते के तीनों चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गए। अगले हफ्ते जो कि लगभग यही हफ्ता कहलाएगा, यानी सैटरडे संडे तक आएंगे चैप्टर्स। तो जब आएगा मैं तब एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीप अ लोप ऑफ फायर सेल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जैसे वो ईगल हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लुओ की बॉडी से वो पावर रिलीज होती है तीनों एंशिएंट बिस्टों की, जिस बिस्ट के चक्कर में ना वो उस एगल बिस्ट की मौत हो जाती है। लुओ खुद डाउट में आ जाती, भाई क्या हुआ, मेरी बॉडी के अंदर से अभी अभी कुछ तो रिलीज यहाँ पर हुआ, और मेरे को चोट यहाँ पे लगा था ना, और चोट भी ऑटोमेटिक ठीक हो गया, भाई ये हो क्या रहा है। तभी वो डेड बॉडी पे ध्यान जाता है, डेड बॉडी कंप्लीटली मिट चुका है। जो देख के और भी डाउट में आ जाती है कि अरे यार उसके डेड बॉडी के साथ क्या हुआ। अपना गाउचे आता है और कहता बोलो क्या हुआ, डाउट में लग रही हो। ये भी कहती डाउट में ना रहूँ तो क्या रहूँ, अभी अभी आपने देखा क्या हुआ। गाउचे कहता या मैंने देखा, रही बात ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का क्या था रीज़न, वो तुमको पता चल जाएगा, टेंशन ना लो। जो सुंदर वो भी कहती है आपने बोल दिया कि टेंशन ना लो, तो मैं सच्ची में टेंशन यहाँ पे ना लूँगी। अपना गाउचे जिसको आइडिया यहाँ पे था किसकी बॉडी के अंदर वो जो क्रिस्टल कह दे, और जिस क्रिस्टल के अंदर वो तीनों के तीनों एंशिएंट बिस्टों की पावर यहाँ पर है, उसने ख़त्म किया। और उससे जो था ना भी वो दूसरा बीस्ट जिसको जान से मारा, उसका पावर यहाँ पे बेसिकली ऑब्जॉर्व यहाँ पे कर लिया। मुझे शुरू से ये बात यहाँ पे मालूम थी कि भाई लुओ की बॉडी कुछ तो खास है, कुछ तो स्पेशल यहाँ पर है, और डेमो लोग के साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन यहाँ पर है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो आइडिया नहीं है। और अभी तक उससे रिलेटेड कोई प्लॉट, कोई कहानी, कोई स्टोरी कुछ ऐसा एक्टिवेट भी नहीं हुआ है। देखता हूँ शायद आगे एक्टिवेट हो जाए। बस मुझे इतना पता है कि एक बार जब मैं अपनी बहन के साथ बात कर रहा था तो हमने मिलकर काफ़ी सारी बातें पता की थी लुओ के बारे में। हाँ, तो उन्हीं सारी बातों में सारी की सारी छोटी मोटी बातें थी, लेकिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे था। बाइलू फॉरेस्ट नाम का किसी फॉरेस्ट के बारे में हमको आइडिया लगा था, वहाँ पे इससे रिलेटेड कोई सबूत मिल सकता था। हमने टारगेट बना लिया था कि हम वहाँ पे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जाने का कभी टाइम नहीं निकला, नहीं कभी मौका मिला। लेकिन डोंट वरी, हम जल्दी यहाँ पे जाएंगे। और उससे ज़्यादा बढ़िया बात, जिस मकसद के लिए आज अभी यहाँ पर आए थे भाई, डेमन का कोर हासिल करने के लिए काफ़ी सारा कोर यहाँ पे मिल गया। और क्या चाहिए, उतने में वो जो लड़की थी फैल्कन क्लैन की प्रिंसेस, वो किसी ककून के अंदर थी, ककून में क्रैक आता है। तो लुओ भी कहती वाओ तो ठीक हो चुकी है। तो जैसे ककून यहाँ पे खुलता है ना भाई, वो अंदर थी दम सही सलामती, लेकिन एकदम नंगी थी, लिटरली जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था। जो देखकर ये दोनों शर्म आ जाते हैं। तो लुओ भी कहती है अरे यार आप कैसा देख सकते हो, वो नंगी है। तो ये भी अपना मुंह दूर कर लेता हो, कहता या कोई ना कोई कपड़ा होगा पहना दो। वो भी कहती या मैं भी पहनाती हूँ। उसको दो बात का बहुत ज़्यादा दुख था लुओ को। एक तो भाई इसके कितने बड़े बड़े जो कि भाई यंग मास्टर ने बिना कपड़ों का देख लिया, और दूसरी बात भाई उन्होंने आज तक मुझे कभी बिना कपड़ों का नहीं देखा। मैं हमेशा दिखाना चाहती हूँ, लेकिन एक किसी पराई औरत को यहाँ पे देख लिया। भाई हाई मेरी फूटी किस्मत, फाइनली कपड़े वपड़े पहन लेती है और कहती है कि वेल वाओ यार, जैसे मतलब मैंने अपने आप को रिकवर किया ना, और मेरा वापस से रिबॉर्न मैंने कर लिया, मैं तो 5वें रैंक पे चली गई। तो तभी उसका ध्यान चल जाता है डेड बॉडी पे, और कहती हूँ माय गॉड
भाई ये ईगल क्लैन के प्रिंस को क्या हो गया? लुओ कहती प्रिंस, ये प्रिंस था क्या? वो भी कहती यस, उनका जो क्लैन है ना वो अपने क्लैन का प्रिंस यहाँ पे था। साले को भाई मैं चाहिए थी तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन फिर मैंने भाव नहीं दिया, फिर मैं भाग रही थी। लेकिन यार ये अचानक से मर कैसे गया? ये तो 5वें रैंक का था ना। तो लुओ भी कहती है जो मेरे यंग मास्टर है ना इसने मारा और इसने ही आपकी जान बचाई। तो वो भी घुटने पे आ जाती है और कहती है आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया यार, आपने जान बचा के मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। लेकिन वही वो प्रिंस था अपने क्लैन का, तो जाहिर सी बात है जैसे मौत की खबर उसके बाप को पता चलेगी ना, उसका बाप आप पे अटैक करेगा। तो हमारे सेट में आ जाओ, हमारे क्लैन में आ जाओ, हम आपको बचा लेंगे। जो सुन गाउचे भी कहता वाह, मैंने तुम्हारी जान बचाई लेकिन बदले में तू हमारे साथ इतना बुरा यहाँ पे करेगी। जो सुनते ही लुओ डाउट में आती कि भाई ये बुरा क्या कर रही है। लेकिन प्रिंसेस यहाँ पे समझ जाती है कि भाई इनको मेरा टारगेट के बारे में आइडिया लग गया है। तो वापस से घुटने पे आती है, गिड़गिड़ाती है, कहती सॉरी भाई गलती हो गई, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। लुओ कहती लेकिन एक सेकंड, क्या कहने का मतलब नहीं था भाई? उसने तो बोला कि भाई क्लैन में चलो वो आपको बचा लेगी, ये तो अच्छी बात है ना, इसमें बुरा कहाँ है? तो गाउचे भी कहते इसमें बुरा है। अरे दिमाग लगाओ भाई, उसकी मौत हुई है, किसने मारा? मैंने मारा। किसने देखा? तुमने देखा, मैंने देखा, इस बच्ची ने यहाँ पे देखा, और किसने देखा? और किसी ने भी नहीं देखा। तो भाई जाहिर सी बात है उन ईगल वालों को भी नहीं पता चलेगा कि भाई हमने यहाँ पे मारा है, अनलेस ये यहाँ पे नहीं बताएगी। और इसने क्या बोला, चलो हमारे पास, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। भाई उनको पता रहेगा तो ना भाई हमारे पे अटैक करने आएंगे। तो ये जानबूझ के अपने क्लैन में ले जाना चाहती है, बता देगी कि भाई हमने किया ताकि क्लैन वाले हमारे पीछे यहाँ पे पड़ जाए और मैं उनके साथ फाइट करूँ, उन सबको मारूँ और इनके क्लैन को बचा लूँ। ये इस कमीनी का मकसद यहाँ पर है। वो भी कहती है यही मकसद है, लेकिन झूठ बोलने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। भैया बड़े अच्छे और सच्चे और बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी यहाँ पे लगे हो, तो आपसे भीख मांग रही हूँ कि प्लीज हमारे क्लैन में चलिए और वो ब्लैक ईगल वालों से बचा लीजिए। गाउचे भी कहता मगर क्यों भाई, तू है कौन? तू तो मेरी कोई है भी नहीं, तो भला मैं तेरी हेल्प यहाँ पे करूँ तो करूँ काय को? जो सुनते ही अगर मतलब उस जो सुनते ही वो कहती है कि अगर आपने हेल्प यहाँ पे किया तो हमारे क्लैन का जो सबसे कीमती आइटम है ना हम वो दे देंगे। तो सिस्टम में भी लिखे आता है जाओ या जाके हेल्प करो, जो आइटम मिलेगा ना वो आपके लिए सच्ची में बड़ा कमाल का होगा। गाउचे भी लगे इसका ही तो मैं वेट कर रहा था, चलो यार अब मैं हेल्प कर सकता हूँ। लुओ भी कहती है अरे बेचारी क्लैन पे कितना बड़ा मुसीबत है, कर देते यार हेल्प, क्या जाता है। तो गाउचे भी कहते चलो यार तुम इतना कह रही हो इसके लिए मैं हाँ बोल रहा हूँ, वरना मैं तो हाँ बिल्कुल भी ना बोलता। मनी मन सोचता वेल मेरे को तो हाँ वैसे भी बोलना ही था। तो वो भी कहती है अरे शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब आते भाई उस क्लैन की और जहाँ पे खबर आ जाती कि आपका बेटा प्लस जितने भी हमारे बंदे गए थे उनमें से कोई भी नहीं आया है, सबकी डेड बॉडी हमको दिखी है। जो सुनते बाप भी कहते यानी मेरा बेटा यहाँ पे मारा गया। तो वो भी कहते केवल कन्फर्म तो यहाँ पे नहीं है लेकिन शायद सच्ची में आपका बेटा मारा गया है। तो राजा भी कहता क्या शायद वायद यहाँ पे कर रहा है, मेरा बेटा मारा गया, नहीं छोड़ूंगा, जिसके भी बंदे लोग कहा था ना सारे बंदे लोग को मारूंगा। देख सकते ही है भाई, हाँ ब्लैक फेदर क्लैन का लीडर और 71 लेवल ही यानी 7वें रैंक पर है, निकल जाता है। ये कहते हुए कि किसी का भी हाथ होगा ना उस आदमी को मैं अब अपने हाथों से जान से मारूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उसने पहले भी ये 99 के बाप के साथ फाइट किया था जो 7वें रैंक पर था, लेकिन वो तो समझो अवशेष था, बच्चा कुछ बॉडी पार्ट था, पूरा रियल का नहीं था। लेकिन ये समझो मतलब पूरा एक रियल डेमो ने 7वें रैंक का। तो क्या लगता है गाउचे कैसे करेगा इसके साथ फाइट? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली वीडियो का, जो कि कल नहीं तो परसों तक तो आ ही जाएगा, परसों तक मिनिमम। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो ब्लैक फेदर क्लैन का जो लीडर यहाँ पे था ना उस एरिया में आ जाता है जिस एरिया से उसका बेटा डिसअपियर हुआ था, यानी जिस एरिया में वो मरा था। जैसे आता उसको महसूस होता है यस आखिरी बार मेरे बेटे का और यहीं से महसूस हो रहा है, खाली मेरे बेटे का नहीं बल्कि 2-4 बंदे लोग का और महसूस हो रहा है। उनमें से एक फैल्कन क्लैन की भी मेंबर यहाँ पे थी, यानी मेरे बेटे की मौत के पीछे फैल्कन क्लैन का हाथ यहाँ पर है। और तभी वो जो एंशियंट बीस्ट यहाँ पे थे ना, एंशियंट बीस्ट का भी पावर महसूस होता है। उसमें ड्रैगन था और जो भी 2 और थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ये एकदम चौंक जाता कि बाप रे, यानी ये जो फैल्कन क्लैन है अकेले मेरे बेटे को मार नहीं पाए, तो सालों ने एंशियंट बीस्ट से पंगा यहाँ पे लिया, आई मीन उनसे सपोर्ट यहाँ पे लिया। अगर ऐसी बात है तो फैल्कन और मेरे बीच में अब दुश्मनी हो चुकी है, मैं उनको खत्म करके रहूंगा। लेकिन 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 उनके पास अभी भी एंशियंट बीस्टों का सपोर्ट यहाँ पर है, तो सामना करना, लड़ाई करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो एक काम यहाँ पे कर सकता हूँ, मेरे आसपास बाकी अलग अलग जो ईगर क्लैन के लोग हैं ना उनसे सपोर्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये सपोर्ट लेने के लिए निकल जाता है। अब आते हुए फैल्कन क्लैन में, उस क्लैन के अंदर है ना एक अभी बहुत ज़्यादा बड़ा बैड न्यूज़ है। हमारी प्रिंसेस की जो माँ है ना वो मर चुकी है, जो कि भाई देश की रानी यहाँ पे थी। अब उसके मरने के बाद उसकी बेटी यानी प्रिंसेस और नई रानी यहाँ पे बनना डिजर्व करती है, लेकिन प्रिंसेस भी गायब है। तो सारे बंदे बड़े टेंशन में कि बिना रानी का देश हमारा कैसे चलेगा, तो हमको किसी न किसी नए बंदे को बनाना यहाँ पे पड़ेगा। मगर किसको यहाँ पे बनाए? दूसरा भी कहता है किसी और को कहीं को
को बनाएंगे, प्रिंसेस है ना वो अभी अभी गई है, वो जैसे आएगी हम उनको बना देंगे। तभी उनमें से अकाडामा नाम की एक फाल्कन यहाँ पे थी, लाल बालों वाली, वो आगे आती है, वो कहती सुनो 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 मेरी बात, मेरे ख्याल से प्रिंसेस कभी वापस आने वाली नहीं है। मैंने पता किया तो मालूम हो कहाँ पे गई थी, वो जो ब्लैक फेदर ईगल है ना उनके एरिया में गई थी, उसने हमको धोखा दे दिया और उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया है, तो वापस कभी नहीं आएगी। ये लोग कहते क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो हमारी प्रिंसेस है, वो हमको संभालेगी, ना कि दुश्मनों के साथ जाके हाथ यहाँ पे मिलाएगी, झूठ यहाँ पे मत बोलो। तो वो भी कहती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच यहाँ पे बोल रही हूँ, वो वापस कभी नहीं आने वाली है और उसकी माँ तो कब की यहाँ पे मर चुकी है। यानी हमको चाहिए कि नया राजा, और मैं एक नई राजा हूँ जो डिजर्व करते हो तुम लोग, क्योंकि मैं 5वें रैंक की यहाँ पर हूँ। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई मुझे नया राजा बनाओ, मैं हमारे क्लैन को ना बहुत ही ज़्यादा आगे फैला दूंगी। तो वो सब भी सामने से डाउट में आ जाते कि वेल यार ये बातें बोल तो ठीक यहाँ पे रही है, हम क्या करें, नया बना दे क्या, क्योंकि इकलौती अभी यही 5वीं रैंक की बची है, हमें से तो कोई 5वें रैंक का है भी नहीं। तो वो भी मनी मन बड़ी खुश यहाँ पे थी कि अब आएगा ना मजा, भीड़ू बड़े आए थे। ये जो माँ यहाँ पर थी ना प्रिंसेस की, बड़ी कुत्ती यहाँ पे थी, सली भाई मुझे कभी बनने दे नहीं रही थी, खुद बनी पड़ी थी और आगे भी अपनी बेटी को बनाने वाली थी। मेरे ऊपर तो कभी इसने ध्यान यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन फाइनली अब मैं बन जाऊँगी और बनने के बाद ना सारे बंदों को लेकर जाऊँगी दूसरे एरिया में और दूसरे क्लैन के जो लोग हैं उनके साथ लड़ाई करवाऊंगी, उनको मरवाऊंगी, उनके एरिया पे कब्जा करवाऊंगी, क्योंकि अपने एरिया में चोरी चुपके से रहने में उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा दूसरों के एरिया पे कब्जा करने में आता है। तो भाई बहुत सारे बंदे थे जो अभी भी खिलाफते हैं, और एक बच्चा, उतना भी छोटा बच्चा नहीं था, टीनेजर का होगा, वो भी कहता तू कुत्ती है, तू कमीनी यहाँ पर है, प्रिंसेस हमको धोखा दे नहीं सकती, वो आएगी और आकर नई रानी बनेगी, तू बड़ी कुत्ती है, मुझे तेरे बारे में पता है, तू बन नहीं सकती। तो उसको गुस्सा आ जाता है, तू अपने बंदे को बुला लेती, कहती कुटाई करो उसे। तो उसका बंदा आता है और लिटरली उस बच्चे की बहुत ज़्यादा कुटाई करने लग जाता है, और वो भी कहती है सुनो मेरी बात, मैं पहले तुमसे परमिशन यहाँ पे ले रही थी, लेकिन अब कोई परमिशन नहीं ले रही, अब मैं ऑर्डर यहाँ पे दे रही हूँ कि मैं तुम्हारी नई महारानी हूँ, जल्दी से घुटने पे आओ और बोलो महारानी की जय हो। तो बहुत सारे बंदे नहीं चाहते थे कि महारानी बने, लेकिन अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यही है, और हमें से किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की, ये हमको वैसे ही मारेगी जैसे उसने बच्चे को मारा। वो बच्चा लिटरली अभी भी हार नहीं मानता, वो भी कहते तो कुत्ती थी, कुत्ती है और कुत्ती यहाँ पे रहेगी, अगर हमारा क्लैन तेरे हाथों में गया तू हमारे क्लैन को बर्बाद कर देगी, तू हमारी क्लैन की लीडर नहीं बन सकती, दफा हो जाए यहाँ से। तो सारी पब्लिक भी लाइक साला यार इतना मार खा लिया, लेकिन अभी भी सुधार यहाँ पे नहीं रहा, अभी भी मार खाने का शौक है। जो अकाडामा है ना उसको भी गुस्सा आता है, वो फिर से ऑर्डर यहाँ पे देती जाओ यार उसकी बहुत ज़्यादा भर भर के कुटाई करो। तो भर के और कुटाई की जाती है, ये उसके पास आती है और कहती सुन बच्चे बहुत ज़्यादा तू यहाँ पे बोल रहा है, एक मौका और देती हूँ, मुझसे माफ़ी मांग, घुटने पे आ, गिड़गिड़ा रो, मैं तुझे माफ़ यहाँ पे कर दूंगी और महारानी की जय हो, ऐसा एक बार यहाँ पे बोल दे। इतना बोलकर उसको काफ़ी ज़्यादा मारती है, वो कहती बोल जल्दी बोल, बोलता या फिर नहीं बोलता, नहीं बोलेगा तेरा जबान निकाल लूंगी। सारी पब्लिक भी लाइक फक यार, उस बच्चे के बारे में मुझे बुरा यहाँ पे लग रहा है, काश हमारी महारानी जिंदा होती तो आज ऐसा बिल्कुल भी ना होता, यह प्रिंसेस यहाँ पर होती तो वो भी संभाल लेती, लेकिन दोनों में से अब कोई भी नहीं रहा। सामने से वो बच्चा भी कहता मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुझे अपनी महारानी बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, क्योंकि तू महारानी बनने के लायक ही नहीं है, तू कुत्ती थी, कुत्ती है और कुत्ती ही रहेगी। अब जो सुनता उसको गुस्सा आता है, क्या तू और गाली मुझे देगा, कि मारूं क्या तुझे, लिटरली गुस्से के मारे गला दबाने लग जाती है। सारे बंदे भी लेके आ नहीं गया, वो बच्चा पक्का यहाँ पे गया, काश कोई फरिश्ता आ जाए और आके बचा ले। अब आते हुए अकाडामा की ओर जो मारने ही वाली थी, लेकिन अचानक से पानी की एबिलिटी आती है जो उसके अटैक को रोक देती है। सारे पब्लिक एकदम डाउट में कि भैया क्या हो गया, उसका हाथ कैसे रुक गया, उसका हाथ पैर पंख सब यहाँ पे रुक जाता है पानी से। अब पानी का अटैक है तो समझ चुके रहोगे, हमारे गाउचे ने ये सब यहाँ पे किया। तो गाउचे आता कहता वाओ, अपनी भलाई के लिए किसी मासूम आदमी को मारना एक कभी भी राजा की पहचान नहीं होती, तू राजा बनना सच्ची में डिजर्व नहीं करती, ये ले कुत्ती, इतना बोलकर उसको जमीन पे पटक दिया जाता है और बच्चे को बचा लिया जाता है। देख सकते कितना हीरो बन के हमारा गाउचे एंट्री मारता है। सामने से प्रिंसेस भी आती है और कहती है अकाडामा के बच्ची क्या कर रही है तू मेरे लोगों के साथ, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है अकाडामा का कांड ये कैसे और कब कब पूरा होता है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लोगो फैसल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो प्रिंसेस वो वापस आ जाती है और जैसे वो आती है सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं, कहते वाओ हमारी प्रिंसेस वापस आ चुकी है। मुझे लगा था हमारी प्रिंसेस को कुछ भी नहीं हो सकता, अकाडामा झूठा झूठा इल्जाम लगा रही थी कि वो हमको छोड़ के चली गई, वो हमको छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती। जो अकाडामा यहाँ पे थी वो भी नोटिस करते कि अरे यार ये कमीनी वापस आ गई। जहाँ तक मुझे आइडिया है ब्लैक ईगल के लोग इसके पीछे पड़ हुए थे, साले कितने नल्ले यहाँ पर है, मिलकर इस एक लड़की को यहाँ पे मार नहीं पाए। हमारी
जो प्रिंसेस है उस लड़के के पास जाती है, उसको बचा लेती है, लड़के से पूछती है, ऑलराइट? तो वो भी कहता है यस आई एम ऑलराइट, मुझे पता था प्रिंसेस आप वापस आओगी। ये आकर डामा कुत्ती कमीनी मालूम है क्या कह रही थी कि आप है ना भाई ब्लैक ईगल के साथ यहाँ पे मिल चुके हो, हमको धोखा यहाँ पे दे रहे हो, आप वापस नहीं आने वाली, न जाने क्या क्या बोल रही थी। मुझे लेकिन पूरा विश्वास था वापस आओगी। जो सुंदर प्रिंसेस कहती है यस मैं वापस आऊंगी, अब टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आकर डामा यहाँ पर है वो झूठा झूठा इल्जाम वापस से प्रिंसेस पे लगाती है और कहती है तू कुत्ती है, तू कमीनी है, मैं तेरी क्लैन की बंदी हूँ लेकिन तू मेरे पे अटैक करवा रही है। किसके साथ तू मिली हुई है? इंसान के साथ यहाँ पे मिली हुई है। मतलब हमारे गाँवचों को कह रही है तू बुरा, मतलब वो बुरा आदमी है, तू बुरे आदमी के साथ मिलकर मेरे को परेशान कर रही है। मनी मन सोचती है कि वे ऐसे तो मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन उसके ऊपर ही झूठे झूठे इल्जाम लगा कर ना मैं अपने आप को यहाँ पे बचा सकती हूँ, बाद में उसको चैलेंज कर सकती हूँ लड़ने के लिए। वो 4थी रैंक की है और मैं 5वीं रैंक की हूँ, लेकिन हमारी प्रिंसेस भी अब 5वीं रैंक पर आ चुकी है। सामने से जो प्रिंसेस है ना वो भी कहती शायद तुमने ठीक बोला, मुझे तेरे साथ बैटल कर लेना चाहिए। तो गाउचे से कहते मिस्टर गाउचे सुनिए, मैं बैटल करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप बीच में उंगली मत कीजिएगा। तो गाउचे कहते सच्ची में मनी मन सोचते कि वो लड़की है ना जानबूझ के उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती है। एक सेकेंड, इसमें तो भाई मेरी बदनामी हो रही है ना, सबको ऐसा लगेगा मैं कोई बुरा आदमी हूँ जो इसके साथ यहाँ पे मिला हूँ। सामने से वो भी कहती टेंशन ना लीजिए, अगर मैं सच्ची में किंग बनना चाहती हूँ तो जो भी मेरे अपोनेंट यहाँ पर है मुझे सारे अपोनेंट को हरा देना चाहिए, और ये लड़के सब जो अभी मेरी अपोनेंट है तो ऑफकोर्स मैं इसको हराना चाहती हूँ। तो सारी पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड भाई देखो हमारी प्रिंसेस कितनी सही है यार, हमारे बारे में कितना ज़्यादा परवाह करती है। आकर डामा बड़ी खुश हो जाती कि बड़ी आई 4थी रैंक की बंदी भाई मेरे साथ फाइट करके मुझे हराएगी, सपने में भी हरा नहीं सकती। सामने से जो थी ना आकर डामा वो भी कहती है इंसान के बच्चे जल्दी से मुझे छोड़ दे। गाउचे भी कहते हो कि ठीक है तुम लोग की मर्जी, मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला, ले छोड़ दिया मैंने। इतना बोल के जो अपनी वाटर की एबिलिटी है ना वो वापस ले लेता है। तो आकर डामा बड़ी खुश हो जाती, कहती अच्छा ठीक है हमारे बैटल में अगर मैं यहाँ पे जीत गई तो जाहिर सी बात है नई किंग मैं बन जाऊंगी और तुझे क्लैन छोड़ के जाना पड़ेगा, मन करेगा तो मैं जान से भी मार डालूंगा। रही बात ये इंसान तो बड़ा चिकना यहाँ पर है, तभी तो उसके प्यार में गिर कर तूने इसका सपोर्ट ले लिया। तो जैसे बाकी औरतें देखती ना क्लैन की तो वो भी बड़ी दीवानी हो जाती है कि ये बात तो ठीक बोला, लड़का सच्ची में बहुत ही ज़्यादा चिकना और हैंडसम यहाँ पर है। तो वो भी कहती क्या बकवास यहाँ पे किया जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तू ये बैटल हारेगी ना तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। आकर डामा कहती ओके ठीक है अगर ये बैटल हार गई तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन तू बैटल हार गई ना तेरे साथ ऐसा करूंगी जो तू सपने में भी भूल नहीं सकती। जो सुंदर प्रिंसेस कहती हाँ हाँ चल चल अपना नाटक यहाँ पे बंद कर और जल्दी से बैटल पे ध्यान दे, मैं बैटल के लिए एकदम रेडी हूँ और मैं भी अब 5वीं रैंक की आ चुकी हूँ, तो ऐसा मत समझ कि मैं 4थी रैंक की हूँ। जो सुंदर वो भी कहती हूँ 5वीं रैंक की तू आ चुकी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना जल्दी मजाक मत कर। वो भी कहती मैं मजाक कर रही हूँ या सच बोल रही हूँ वो तू यहाँ पे देख ले। उसके बाद है ना दोनों का बैटल स्टार्ट हो जाता, दोनों 5वीं रैंक पे थी तो दोनों का बैटल है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे बराबर चल रहा था। तो पब्लिक भी नोटिस करती है, एक सेकंड सच्ची में देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारी प्रिंसेस 4थी रैंक की है, भाई लग रहा है कि शायद 5वीं रैंक पे यहाँ पे जा चुकी है। हमारा गाउचे जो एकदम रिलैक्स हो चुका है, जिसको अब कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा, आराम से चाय पानी पी रहा है। तो वो भी कहती है सच्ची में यार उनका बैटल हो रहा है, आप बीच में कुछ। जो सुनते गाउचे कहते मैं बीच में क्या करूंगा, भाई बच्चे लोग का बैटल हो रहा है, बच्चे लोग में बाप लोग को नहीं जाना चाहिए। तो वो भी ऐसा डाउट में आ जाती है बच्चे लोग का बैटल, भाई लिटरली जब दोनों बैटल कर रहे ना उनका मूवमेंट मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, इनके नज़रों में वो बच्चों का बैटल है। गाउचे कहते क्या हुआ तुम्हारी नज़र में वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैटल होगा क्योंकि तुम अभी 4थी रैंक पे नहीं गई हो, जब तुम 4थे रैंक पे जाओगी ना तो जाके तुमको पता चलेगा वो बैटल बहुत ही नॉर्मल सा बैटल है। जो सुनते ये भी कहती है ओके ठीक है, मनी मन खुश है क्योंकि हर बात पे खुश हो जाती है कि कितने सही आदमी है, तभी तो इनके साथ रहने पे मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा यहाँ पर आता है। गाउचे भी कहता है चलो अब जैसे तुमको बैटल दिख रहा है वैसे ही बैटल यहाँ पे देखो। अब आते बैटल में, भाई उनका बैटल सच्ची में बहुत ही ज़्यादा खूंखार यहाँ पर हो चुका था, आसपास के लोगों को भी तकलीफ हो रही थी। तो प्रिंसेस भी कहती चलो चलो जल्दी से जाके छुप जाओ, तो लोग ने चट्टान वट्टान के पीछे छुप जाते हैं, बैटल पूरा हो जाता है, दोनों को चोट लगा था, लेकिन हमारी प्रिंसेस जीत चुकी थी। वो भी कहती चल तू हार चुकी है और मैं जीत गई। तो सब लोग कहते यस हमारी प्रिंसेस जीत गई, प्रिंसेस की जय हो, प्रिंसेस की जय हो, प्रिंसेस की जय हो। वो भी कहती कि वेल यार मानती हूँ कि तुम यहाँ पे जीत चुकी हो, तुम सच्ची में 5वीं रैंक पे जा चुकी हो और तुम्हारी 5वीं रैंक की पावर मेरी 5वीं रैंक से बहुत ही ज़्यादा हाई है। जो सुनते हमारी प्रिंसेस कहती यहाँ जैसा शर्त लगा था अगर तू हारेगी तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, तू हार गई चल निकल अब यहाँ से। वो भी कहती है ओके ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, मजाक करी तू कुत्ती नहीं जाऊंगी। इतना बोल कर ना अपने फैल्कन के रूप में आती है और क्या बोलते हो जो कॉफिन यहाँ पे था जिसके अंदर महारानी की डेड बॉडी यहाँ पे थी, भाई कॉफिन उड़ा के लेके चल जाती है। सब लोग कहते हैं अरे यार वो महारानी की कॉफिन है, तेरी हिम्मत यहाँ पे कैसे हो उसको ले जाने की, चल चल कुत्ती वापस लौटा। हमारी प्रिंसेस भी कहती है उसको नीचे रख दे वरना तेरी तो खैर नहीं। वो भी कहती है अगर तूने अटैक किया या फिर मुझे रोकने की कोशिश की ये कॉफिन ऊपर से नीचे गिरा दूंगी और बर्बाद कर दूंगी। वो भी कहती नहीं खबरदार
खबरदार तूने मेरी माँ के कॉफिन को कुछ भी किया तो। वो भी कहती पास में मत आओ, कॉफिन में डेड बॉडी है, डेड बॉडी के टुकड़े कर दूंगी और इसको कुत्तों को खिला दूंगी अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश यहाँ पे की। अब तेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझे जल्दी से लीडर यहाँ पे बना, वरना 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 मैं सब कुछ यहाँ पे बर्बाद करने वाली हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी अब गाउचे बीच में उंगली करने तो आएगा ही, और जब गाउचे उंगली करेगा उस समय तो मजा ही आएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। टोक्यो पर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो अकाडामा है ना एकदम ब्लैकमेल करती है कि भाई चुपचाप मुझे नया किंग बना दे, और ना ये जो ताबूत है ना नीचे गिरा दूंगी। तुम्हारी प्रिंसेस भी कहती मगर ऐसा क्यों किया जा रही है भाई, जे मेरी माँ जिंदा थी, मेरी माँ ने भी तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किया था, तू ऐसा यहाँ पे किया जा रही है। वो कहती यस मैं ऐसा ही करूँगी। बाकी पब्लिक भी कहती भाई अकाडामा बहुत ही ज़्यादा कुत्ती कमीनी यहाँ पर है भाई, वो ऐसे कैसे कर सकती, इससे ज़्यादा बेकार औरत मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। वो तो पूरे एटीट्यूड में कहती है कि वेल यार अगर तूने अपनी औकात दिखाई और मुझे नया राजा यहाँ पे बनाया तो जाके मैं जाने दूंगी, वरना तुम्हारी माँ का ये जो डेड बॉडी है ना भाई इसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसको अपनी माँ के बारे में बहुत ही ज़्यादा परवाह था। तो अकाडामा भी कहती चलो जल्दी से फैसला यहाँ पे लो, मैं 3 तक यहाँ पे गिनने वाली हूँ। जो अपनी थी ना लुओ वो भी कहती यार देखो ना बॉस भाई ये तो गलत यहाँ पे हो रहा है, आपको बचाना चाहिए। हमारा मैं कटा भी कहता उसने हेल्प यहाँ पे मांगा ही नहीं है, तो भला मैं बचाने का को यहाँ पे जाऊँ, तुम देखते रहो जब उसको हेल्प की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी ना तो वो मांग लेगी, जब वो मांगेगी तो जाके मैं बचा लूँगा। अब बेचारी प्रिंसेस का मन तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन वो कहती है कि ठीक है मैं वादा करती हूँ। वो भी कहती क्या वादा करती है, जल्दी से भाई कसम यहाँ पे खा के तू मुझे सच्ची में किंग बना देगी। जो सुनते वो भी कहती है यस मैं कसम यहाँ पे खाती हूँ कि भाई अब से हमारी क्लैन की तू नई किंग यहाँ पर है, और अगर बाई चांस मैंने कसम यहाँ पे तोड़ा तो भगवान मुझे सजा दे। तो बाकी पब्लिक कहती कि अरे यार ये तो गलत बात है, उस कुत्ती को किंग यहाँ पे मत बताओ यार, हमारा क्लैन वो बर्बाद यहाँ पे कर देगी, प्लीज़ यार प्रिंसेस ये फैसला यहाँ पे मत लो। तो हमारी जो लुओ थी ना वो भी कहती देख रहे हो क्या हो रहा है भाई, अब तो कुछ जाके करो। हमारा मैं कट तो रुको यार, मेरे ख्याल से अभी भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यार, बाद में यहाँ पे कर लेंगे। अकाडामा यहाँ पे बाकी बंदों लोग पे चिल्लाते हुए कहते चुप हो जाओ, देखा तुम्हारी प्रिंसेस ने खुद मुझे अपने नया लीडर यहाँ पे बना दिया, खबरदार कोई कुछ बोला तो। हमारी प्रिंसेस भी कहती खुश ना, नया लीडर यहाँ पे बन गई ना, तो चल जल्दी से जो मेरी माँ है ना मेरी माँ की बॉडी मुझे लौटा दे। वो भी कहती माँ की बॉडी चाहिए क्या, ये ले, इतना बोल के लिटरली बॉडी को छोड़ देती है जिससे बॉडी नीचे गिर जाता है। तो प्रिंसेस भी कहती कुत्ती की बच्ची है तूने क्या किया, तूने मुझे धोखा दिया। वो भी कहती यस मैंने तुझे धोखा दिया, मैं भी तुझे रोते हुए तड़पते हुए अपनी माँ की डेड बॉडी को ख़त्म हुए देखना चाहती हूँ। हमारी प्रिंसेस से डेड बॉडी को पकड़ने जा रही थी, लेकिन भाई उसने जब लड़ाई किया था ना बड़ी कमज़ोर हो रखी है, और अभी के लिए लिटरली वो लड़ने के लायक ही नहीं बची है, नई डेड बॉडी बचाने के लायक। वो अकाडामा कहती भाई तेरी माँ ने कभी मेरी इज्जत यहाँ पे नहीं की भाई, मैं इतनी कमाल की थी, लेकिन जितनी मैं कमाल की थी जितना मेरे पास पावर यहाँ पे था भाई लिटल उसने मुझे कभी उतना अच्छे से ट्रीट ही यहाँ पे नहीं किया। तो ऐसे कैसे भाई तेरी माँ को मैं सही सलामत यहाँ पे रहने देती, मरने के बाद भी मैंने नहीं छोड़ा। और एक कमाल की बात बताऊँ क्या, तुझे फंसाने के पीछे तेरी माँ को मरवाने के पीछे भी मेरा हाथ है। जब तेरी माँ बीमार यहाँ पे थी मैंने तुझे जानबूझ के वो दवा लाने बोला था, जिस दवा के पीछे तू गई थी मुझे पता था उस एरिया के अंदर ना ब्लैक फेदर क्लैन के लोग रहते हैं, वो क्लैन के लोग तेरे पीछे पड़ गए तुझे मारने के लिए। और तेरी माँ जिंदा थी, उसमें हल्का सा एनर्जी बचा हुआ था, शायद दवा लाती तो बच भी जाती, लेकिन मैंने जानबूझ के गलत दवाया और तेरी माँ को ख़त्म यहाँ पे कर दिया। सोचा भाई तेरी माँ तो ऐसे भी मर जाएगी, और भाई तू दवा लाने जाएगी तो भाई कौए तुझे भी मार डालेंगे। तेरी माँ तो मर गई लेकिन साली तू जिंदा यहाँ पे बच गई। तो ये भी कहती है एक सेकेंड, यानी ये सब तूने किया कमीनी की बच्ची, अब तू तो गई मैं तुझे भी मार के रहूंगी। वो भी कहती आजा आजा मार के यहाँ पे दिखा भाई, तू मुझे टच भी यहाँ पे नहीं कर सकती। सुनो यार तू मेरी बात सुन रहे, हाई यू। तो उसका एक सपोर्टर यहाँ पे था हाई यू, जो उसको सपोर्ट कर रहा था, हमने देखा भी था, उसको आवाज़ लगा रही थी, लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देखती है तो फेदर क्लैन यहाँ पे आ चुका था जिसने हाईयू को पकड़ भी लिया था। तो ये भी कहती हाईयू नहीं 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 यार ये क्या हो रहा है उसके साथ, छोड़ो यार ये गलत बात है, तुम उसको पकड़ नहीं सकते। दूसरी ओर हमारी प्रिंसेस देख सकते ताबूत को पकड़ने के लिए कम्प्लीटली आगे बढ़ती है, लेकिन नहीं बढ़ पाती। दूसरी ओर वो फेदर क्लैन वाले हाईयू को जहाँ से मार डालते हैं और कहते हैं चलो यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो क्लैन की इंपॉर्टेंट मेंबर है, हम दोनों को यहाँ पे पकड़ लेंगे। वो बेचारी एकदम डर जाती है अकाडामा कि अरे यार पहले खाली ब्लैक फेदर क्लैन के लोग यहाँ पे थे, लेकिन यहाँ पे 2 और भी अलग अलग क्लैन के लोग आ चुके
चुके हैं, भैया अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। दूसरी ओर जो प्रिंसेस यहाँ पर है वो तो बस बचाने के लिए बढ़ रही है कि भाई मेरी माँ की डेड बॉडी, मेरी माँ की डेड बॉडी। अब हमारा गाउचे भी कहता बस बहुत हो चुका है, अब बीच में आने की बारी आ चुकी है। तो अपनी पानी की एबिलिटी यूज़ करता है और डेड बॉडी को नीचे गिरने से बचा लेता है, जो देख के प्रिंसेस यहाँ पे खुश कि चलो भाई डेड बॉडी बच गई। हमारा मेन कटा भी कहता है चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे क्लैन के लोग यहाँ पर आए हैं। अब मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ रही है काई को, क्योंकि पिछली बार जो हमने कांड किया था उसी कांड के चक्कर में वो सारे क्लैन के जो लोग हैं ना अकाडामा को घेर के यहाँ पे मारते हैं, वो बस चिल्लाए जा रही है। और जो हमारी प्रिंसेस नो डाउट में आ जाती है कि मेरे पीछे तो ब्लैक फेदर क्लैन के लोग पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे व्हाइट फेदर क्लैन और ब्लू फेदर क्लैन वो लोग भी आ चुके हैं। भाई वो तीन तीन बड़ी बड़ी क्लैन है, उनके सामने हमारा फैनिकल क्लैन तो बड़ी कमजोर यहाँ पर है, उनके आगे कैसे टिकेगा। वो लोग भी नोटिस करते कि हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि हमें डर यहाँ पे था कोई एंशिएंट बीस्ट भी है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको तो कोई एंशिएंट बीस्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। क्यों क्या हुआ, वो लोग कहाँ पे चले गए, कहाँ पे गए, कहाँ पे गए, कहाँ पे गए। तभी लुओ पे ध्यान चल जाता है कि भाई उसके अंदर से, उस औरत के अंदर से महसूस हो रहा है, यानी लगता है जो एंशिएंट बीस्ट है ना उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो हमारा गाउचे भी लाइक ओहो, तो सारे बंदे तुम्हारी ओर देखे जा रहे हैं। वो भी कहती हाँ लेकिन क्यों, मेरी ओर काहे को देखे जा रहे हैं। हमारा मेकटा भी कहता है क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर एंशिएंट बीस्टों की पावर है और ये लोग भी एक टाइप के बीस्ट हैं, तो ये लोग दूसरे बीस्टों का पावर यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। तो शायद तुम्हारी वीडियो का पावर तुम्हारे बॉडी का पावर उन्होंने महसूस कर लिया, तो ये भी घबरा जाते क्या तो मैं क्या करूँ यार। वो जो क्लैन के लोग हैं ना वो लोग अपने बंदे लोग को भेज देते कि जाओ और जाको उस लड़की को जिंदा यहाँ पे पकड़ो, और उसके साथ जो लड़का यहाँ पर है वो लड़का बस एक 5वें रैंक का लड़का है, उसको बिल्कुल भी बचा नहीं पाएगा। तो सारे बंदे बढ़ जाते हैं, हमारी उल्लू एकदम डर जाते कह रही यार वो तो पास में आ रहे अब क्या करें। गाउचे भी कहते हैं काम कर सकते हैं, भाई तुम चाय निकाल के मुझे दो। वो भी कहती चाय, ओके ठीक है दे रही हूँ। गाउचे भी कहते सामने से ढेर सारे बंदे हमले किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। भाई अपना लेवल अप करना चाहिए। तो सारे एक्सपीरियंस पॉइंट यूज़ करता है और अपने आप को 6ठे रैंक पे पहुंचा लेता है, और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पक्का अगले एपिसोड में बैटल होगा, जैसे अगला एपिसोड आएगा मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल से लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा गाउचे अपना लेवल अप कर लेता है और अपने आप को ना भाई 60वें लेवल पर यानी 6ठे रैंक पे नहीं पहुंचाता, क्योंकि 60वां लेवल 6ठा रैंक नहीं होता। 6ठे रैंक पे जाने के लिए तुमको 61 लेवल पे जाना पड़ेगा, और हमारा गाउचे अभी 60 लेवल पर आया है। तो जो दूसरे कौए वाले क्लैन के लोग थे ना, कौए नहीं भाई ईगल, वो लोग नोटिस करते हुए क्या हुआ इस लौंडे का, ये तो 5वें रैंक के एकदम पीक लेवल पे गया है, 6ठे पे भी नहीं गया है। और हमारे क्लैन में ढेर सारे बंदे जो पहले से 6ठे रैंक पे जा चुके हैं, यानी देखा जाए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आपको याद होगा गाउचे जब आप कोई अपना इंपॉर्टेंट लेवल अप करता है उससे पहले उसको एक मिशन यहाँ पे पूरा करना पड़ता है। जब तक वो मिशन पूरा नहीं करता, जब तक उस रैंक पे नहीं जा सकता, यानी 6ठे रैंक पे जाने से पहले इसको मिशन यहाँ पे पूरा ही करना पड़ेगा। तो मिशन क्या आता है उस सिस्टम में यहाँ पे लिख के आता है। मिशन ये था कि जो क्लैन के लोग हैं ना, या तो एक किसी 6ठे रैंक के बंदे को मार, या तो 3 किसी 5वें रैंक के बंदे को मार, या फिर इससे ज़्यादा भी मार सकता है। तो जिसका जितना ज़्यादा अच्छे से मारेगा, ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे लोग को मारेगा, तुझे उतना ज़्यादा बढ़िया रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। गाउचे भी लाइक ये हुई ना बात, सामने उनका लीडर भी है जो 7वें रैंक का है। अगर मैंने 7वें रैंक को जान से मारा तो भाई क्या रिवॉर्ड मुझे मिल सकता है, कुछ ना कुछ तो हार्ड यहाँ पर होगा। तो रुको यार, मैं अभी तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजाता हूँ। और एक दो नहीं बल्कि अपने साथ 3 अलग अलग क्लैन को लेकर आया है। और एक बात माननी पड़ेगी, ये जो फैल्कन क्लैन है ना, अरे यार बड़ी डरपोक क्लैन यहाँ पर है, सब डर के मारे यहाँ पे छुपे हुए हैं। लेकिन मुझे इनके क्लैन के टेजर आइटम में और इनके प्रिंसेस में इंटरेस्ट है, तो इनको मैं बचाऊंगा। सामने से फिर भाग जाता है, ये कहते हो कि अगर हिम्मत है ना तो पीछा करके दिखाओ। वो सभी कहता भाई हम फेदर क्लैन है, चील भाई, चील की निगाहें और चील का स्पीड लिटरली संदेह नहीं करते, भाई पीछा करो, तो पीछा करने लग जाते हैं। नीचे से प्रिंसेस भी देखती है, वो बेचारी हिली की हिली रह जाती है कि भाई हमारे लिए उसने एक दो नहीं बल्कि 3 ईगल क्लैन से पंगा यहाँ पे ले लिया है। मैंने जो टेजर आइटम का लालच दिया था उसके चक्कर में ना कोई एक टेजर आइटम के चक्कर में इतना बड़ा पंगा यहाँ पे नहीं लेगा। लगता दिल का बहुत ही अच्छा है, हमको बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। अब आते भाई अपने गाउचे और लुओ की ओर, जहाँ पे लुओ भी कहती है अरे यार स्पीड हमारा ज़्यादा तेज नहीं है, वो लोग तो लगता हमारे पीछे आ जाएंगे। गाउचे भी कहता टेंशन
टेंशन ना लो, तुम मेरा हाथ पकड़ो। भाई बड़ी खुश हो जाती कि वाओ, ज़िंदगी में पहली बार ये मुझे हाथ पकड़ने का ऑफ़र यहाँ पे दे रहे हैं। मैं तो भाई एक्साइटेड यहाँ पर हूँ। गाउचे भी कहता पकड़ लिया, वो भी कहती यस पकड़ लिया। गाउचे कहता टेंशन ना लो, अभी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पे होने वाला है। तो वो भी कहती मगर कैसे? तो अपनी जो डोंग थी ना, उसने कुछ तो लगा दिया था उस जहाज़ के अंदर या फिर जो भी था, जिससे स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो वो भी नोटिस करती है या मुझे याद आया मास्टर ने लगाया था और स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया। भाई मास्टर को मानना ही पड़ेगा, जब छुपने की या भागने की बात आती है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने तैयार किया है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। अब वो ईगे क्लैन के लोग भी देखते भाई क्या हो गया, ये लौंडे का जो शिप यहाँ पर इतना तेज कैसे हो गया, भाई हम उसका पीछा भी नहीं कर पा रहे। दूसरे भी कहते भाई पीछा करो वरना हमारा नाक कट जाएगा। तो जितना हो सके ना वो लोग भी अपना स्पीड बढ़ाते हैं और पीछा करते हैं। भाई कुछ ज़्यादा ही दम लगा देते हैं, लाल लाल आंखें हो जाती है। तो अपना गाउचे भी नोटिस करता बाप रे बड़े अजीब लोग हैं, लिटरली भाई मेरा पीछा करने के लिए सालों ने पूरा दम लगा दिया मुझे मारने के लिए। और देख सकते कितनी उनकी खुद की हालत ख़राब हो रही है, लेकिन मुझे मार पाना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। और बाद में जो क्लैन के लीडर यहाँ पर है ना, वो हमारे गाउचे से कहता सुन सुन सुन, मुझे और तेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो तुझे जानता भी हूँ। गाउचे तेरा नाम है ना, आजकल बड़ा फेमस हो रहा है। मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे बस इस लड़की से काम है, इसको छोड़ के निकल जा, हम तुझे छोड़ देंगे। तो वो भी डाउट में आ जाती मुझसे काम है, मगर मुझसे क्या काम है। अपना गाउचे भी कहता वाओ तुम मुझे यहाँ पे जानते हो क्या, बहुत ज़्यादा बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन तुमने क्या बोला मैं लुओ को छोड़ के चल जाऊँ और ताकि तुम मेरी जान यहाँ पे छोड़ दो? ना ना, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लुओ खुश हो जाती है, मुझे अपने यंग मास्टर पे पूरा भरोसा है, वो छोड़ के नहीं जाएंगे। तो क्लैन के लीडर भी कहता है कि साले यार छोड़ के चल जाना यार मुझे, क्योंकि बदला यहाँ पे लेना अपने बेटे का, इसने मेरे बेटे को जान से मारा है। अपना गाउचे भी कहता है अच्छा अपने बेटे का गुनहगार तो इस लुओ को समझ रहा है, तो गलत समझ रहा है। तो वो भी कहता है क्या मतलब? गाउचे भी कहता है क्योंकि मैंने तेरे बेटे को मारा है। जो सुनते वो भी कहता नो ऐसा नहीं हो सकता, तूने नहीं मारा। जब वहाँ पे मेरा बेटा मरा ना, मुझे लिटरली वहाँ से 3 एंशिएंट बिस्टों की पावर महसूस हुई जो कि इस औरत के अंदर यहाँ पर है। तो झूठ बोल रहा है, अगर तूने मारा भी तो तूने काय को मारा? ये भी कहता है क्योंकि मैं उस समय लुओ के साथ ही था और तेरा बेटा ने बड़ी बदतमीज़ी की, मेरे पे अटैक करके मेरी जान निकालने की कोशिश की, तो मैंने भी भाई उसको जान से मरवा डाला लुओ द्वारा। हाँ तो देखा जाए तो मैंने गुनहगार मैं यहाँ पर हूँ। पहले मुझे लगा भाई लड़का कितना चोमू है, कितना बेकार है, जैसे मैंने तुझे देखा ना पता चल गया ये चोमू पना उससे तेरे से मिली है, तू बड़ा वाला चोमू है। जो सुनते बाप भड़क जाता है, क्या तूने साले मुझे गाली यहाँ पे दी, साले तू बचेगा नहीं, तू यहाँ पे मर के ही रहेगा। हमारा गाउचे भी कहता बाप रे तू कितना ज़्यादा बेकार यहाँ पर है, 3 क्लैन कर लेकर मेरे पीछे आ गया, ये कहते हुए कि भाई तू मार डालेगा। तुझे सच्ची में लगता है तुम 3 क्लैन 30 क्लैन या 300 क्लैन लेकर आ जाओ, भाई मुझे मार नहीं पाओगे। अपनी लुओ भी देखते लेकिन वो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, उनका लेवल भी ज़्यादा है, यंग मास्टर का लेवल तो कम है, न जाने कैसे टिकेंगे। वो भी कहता बस बहुत हो चुका है, अब मैं एक बार में तेरा खात्मा करूँगा। इसके लिए अपना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक तैयार कर लेता है। जो देख सकते हैं भाई कितना बड़ा सा ब्लैक गोला यहाँ पे था, और इसी गोले के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई कैसे इसके साथ अपना गाउचे फाइट करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो लीडर यहाँ पे था अपना एक बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक तैयार कर लेता है, जो देखकर क्लैन के सारे बंदे डर के मारे दूर जाते हैं, क्योंकि ये अटैक ऐसा है ना जो लिटरली 7वें रैंक के छोटे बंदे को, यानी 4थे 5वें या 6ठे रैंक के बंदे को लगा भाई वो मर जाएगा। पिछले बार एक टाइगर क्लैन यहाँ पे थी, उन्होंने इस अटैक से पूरे के पूरे टाइगर क्लैन को बर्बाद कर दिया था। और ऐसा बोला जाता है कि उस क्लैन के लिटरली एक बोले तो एक भी मेंबर यहाँ पे जिंदा नहीं बचा था। जान बचाना चाहते हो तो भागो यहाँ से। तो जो बाकी क्लैन के मेंबर है सब के सब भाग जाते हैं। हमारा गाउचे वो भी अटैक का सामना करने के लिए कितने कूल वे में खड़ा था, जो देखते भाई ये तो बड़ी दीवानी बन जाती कि भाई ये तो हमेशा से इतने कमाल के लगते थे। गाउचे भी कहता है यस मुझे लग ही रहा था भाई तेरे पास ऐसा कोई कमाल का अटैक होगा। सुनो लुओ ये जो स्पीड है ना बढ़ाओ, जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ से निकलो। वो भी कहती लेकिन यार आप कैसे लड़ोगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि सामने 7वें रैंक का इतना कमाल का बंदा इतना कमाल का अटैक निकाल के खड़ा है, यार आप मेरे साथ चलो। ये भी कहता ना 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 इस बार मैं नहीं भागूंगा, मैं तो सामना करूंगा। वो अटैक और पावरफुल कर लेता है, लुओ का टेंशन होता है। वो भी कहते हैं यंग मास्टर संभल के। हमारा गाउचे एकदम संभल के था, उसके दिमाग में शुरू से था कि मुझे लग ही रहा था एंड में ये कमाल का अटैक करेगा, लेकिन मैंने सबसे पहली बात फैल्कन से इसको दूर कर लिया। तो फैल्कन पे कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, अगली बारी मेरी यहाँ पर है। मेरा जो भाई है ना डोमेन यूज़ करके बचने की बारी है। वो अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी ओर लीडर ने अपना अटैक तैयार कर लिया था, वो कर देता है। और जैसे अटैक करता है, अटैक का रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, आसपास के काफ़ी दूर तक का एरिया बर्बाद हो जाता है। बेचारी लोगों एकदम डर जाती कि यंग मास्टर
संभल के और जैसे धुआं क्लियर होता है वो लीडर बड़ा खुश यहाँ पे था कि बड़ा आया था साला मेरे से पंगा लेने। मैंने मौका दिया था जिंदा रहने का कि लड़की छोड़ के चल जा, लेकिन नहीं, साले ने छोड़ा यहाँ पर नहीं। हाँ, मैंने बैंड तेरी यहाँ पे बजा दी बाई चांस तेरे चक्कर में कोई मेरा दुश्मन यहाँ पे बनता है, मैं तो भाई कियोस आई में चल जाऊँगा अपने आप को बचाने के लिए। हमारा मैं इकट्ठा कहता कियोस आई में क्यों, वहाँ पे तो भाई डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे रहते हैं। तू डेमोनिक बीस्ट को जानता है? ये भी कहता हम क्लैन के लोग और डेमोनिक बीस्ट समझो एक ही खानदान के दो अलग अलग भाई है। एक सेकंड, लेकिन ये किसकी आवाज़ है, ये कौन बोल रहा है? तो गाउचे आ जाता है और कहता है मैं बोल रहा था। तो वो भी कहता है एक सेकंड, तू जिंदा है, तू मरा नहीं है? गाउचे भी कहते यहाँ तुझे सच्ची में लगा तेरे उस अटैक से मैं मर जाऊंगा? बिल्कुल ना, अब तेरी मरने की बारी आ चुकी है। इतना बोल के गर्दन पे मारता है कि गर्दन कट जाए, लेकिन गर्दन तो कटता ही नहीं। तो वो भी कहता बच्चे तू अभी 6ठे रैंक पे भी नहीं गया है और मैं 7वें रैंक पे कब का यहाँ पे जा चुका हूँ। तुझे सच्ची में लगता है तेरा ये अटैक मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? हरगिज़ भी नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा दम तेरे अंदर है, तेरे बराबर लेवल पे होता तो शायद टिक नहीं पाता। तो ये समझ जाता कि हाँ भाई ये बड़ा पावरफुल आदमी है। जब आंटी नींग का बाप रिवाइव हुआ था ना, वो भी 7वें रैंक का था, लेकिन ये आंटी नींग के बाप से ज़्यादा हार्ड है। लीडर कहता वेला मेरा मूड चेंज हो गया, अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। तो ये सब किस लिए कर रहा है? फैल्कन क्लैन के लिए ना, मैं जाऊंगा उस क्लैन वालों को यहाँ पे मारूंगा, इसलिए तू वेट कर, मैं तो चला। इतना बोल के निकल जाता है। गाउचे भी ले अक्सर रुक, मैं तेरा दुश्मन यहाँ पर, तू मेरे साथ यहाँ पे लड़, उनके पास मत जा। फिर गाउचे भी पीछा करने लग जाता है। उसके दिमाग में आता है कि जब आंटी नींग का बाप रिवाइव हुआ था वो तो मर के रिवाइव हुआ था, जिसके लिए 7वें रैंक में आदमी जितना कमजोर हो सके ना वो उतना कमजोर था, लेकिन ये मर के रिवाइव नहीं हुआ, ये अपने समझो पीक पर है। तो इसको हराना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर है। अरे यार एक काम कर सकता हूँ, जो मेरा स्वॉर्ड वाला है ना, मैं स्वॉर्ड का थोड़ा सा लेवल अप कर सकता हूँ। तो पहले से जो स्वॉर्ड है ना वो 7 लेवल पे था, नहीं सर 6 पे था, अब 7 पे हो जाता है। ये भी नोटिस करता है कि वेल जब जब मैं एक प्लस करता हूँ ना तो 10% मेरी स्वॉर्ड की पावर हमेशा बढ़ जाती है। मैं किसी बड़े यूनिट के लिए बचा के रखा था, लेकिन अब लगता है मुझे ज़रूरत पड़ चुकी है, तो मुझे इसी का यूज़ यहाँ पे करना चाहिए। तो करता है, बढ़ यहाँ पे जाता है। तभी एक कमाल का नॉट लेट नाम का स्पेशल इफेक्ट यहाँ पे ट्रिगर होता है। तो ये भी कहते हैं स्पेशल इफेक्ट नॉट येट, इसका क्या मतलब हुआ? तो उसके बारे में देख सकते हैं काफ़ी सारी बातें डिटेल में यहाँ पे लिख के आ जाती है कि ये एक बार के लिए आप इससे अपने अटैक को इतना ज़्यादा पावरफुल कर सकते हो ना जिससे किसी की जान भी निकाल सकते हो, और 7वें लेवल वाले बंदे को डैमेज देने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। हमारा में कट्टा भी लग हुआ यार, मुझे इसी की ज़रूरत यहाँ पे थी, सही टाइम पे सही अटैक मिल गया। हालांकि भाई इसका लेवल अभी के लिए थोड़ा सा कम है, येलो ग्रेड पर है, लेकिन लेवल अप करने का भी ऑप्शन है। तो सारा पॉइंट यहाँ पे देख के मिनिमम पर्पल लेवल पे पहुँचा दूंगा। लेकिन ईगल का लीडर भाई वो कसम से बहुत ज़्यादा तेज भागे जा रहा है, मुझे पहले उसको रोकना पड़ेगा। रोकने का कमाल करके तरीका है, बारिश में करा देता हूँ। बारिश में कोई भी चिड़िया वैसे भी उड़ नहीं पाता, ये क्या उड़ पाएगा? तो अपने गाँव बारिश करवाता है। तो वो भी नोटिस करता है बारिश फक या गलत टाइम पे बारिश हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा स्पीड कम हो जाएगा, मैं अभी भी काफ़ी तेज़ी से उड़ सकता हूँ। तो लिटरली अभी भी काफ़ी तेज़ी से उड़ रहा था। अब आते भाई प्रिंसेस की ओर, जहाँ पे प्रिंसेस अपने सारे बंदों से कहती है डरो मत, सब लोग ठीक हो ना? तो सब लोग आते हैं और कहते हैं यस हम ठीक है। प्रिंसेस भी कहती है वो इंसान बड़ा कमाल का था, सारे बंदे लोग को हमसे दूर यहाँ पे लेके गया ताकि हम लोग सही सलामत यहाँ पे रहें। बस अपनी माँ से दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाए। सब लोग कहते हैं यस हम दुआ करते हैं कि वो ठीक रहे और हरा दें। लेकिन उतने में आ जाता है लीडर और कहता है वेल 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 फैल्कन तुमको क्या लगा तुम लोग यहाँ पे बच गए? बिल्कुल ना, आज तुम लोग मेरे हाथों से मरोगे। लकी हो यार जो तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, एंड डेट शिट। बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते गाउचे बचा पाता या फिर नहीं बचा पाता। अगला चैप्टर अगले हफ्ते तक आएगा, तो अगला वीडियो भी अगले हफ्ते तक ही आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो ब्लैक ईगल किंग है भाई डरे के ना हमारे फैल्कन क्लैन पे अटैक कर देता है। सब लोग डर जाते कि अरे यार ये तो किंग वापस आ गया यार, इसके साथ वो इंसान यहाँ पे लड़ रहा था, इसका क्या मतलब हुआ? वो इंसान यहाँ पे मारा जा चुका है और अब ये हमारे क्लैन का खात्मा करने आया है। वो भी कहता है यस मैं तुम्हारे क्लैन का खात्मा करने आ चुका हूँ, ये लो। इतना बोल के अटैक कर दिया जाता है और एक एक करके क्लैन के काफ़ी सारे लोग को चोट लगती है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मरते भी हैं। प्रिंसेस भी लाइक नहीं 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 बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा हुआ तो पूरा मेरा क्लैन यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। मम्मी प्लीज कुछ करो, कुछ बोलो। अरे यार मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन माँ तो पहले भी मर चुकी है, वो क्या यहाँ पे कर सकती है? छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये छोटी थी, कहती मम्मी अरे उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा, प्लीज़ बचाओ ना। तो माँ भी कहती है अरे मेरी बच्ची मैं तुम्हारी माँ यहाँ पर हूँ, हमेशा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। मैंने तुमको क्या सिखाया, जब कोई तुमको परेशान यहाँ पे करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जब कोई हमारी क्लैन को परेशान करे तो तुमको क्या करना चाहिए। ये भी कहती है कि जब तुमको कोई परेशान करे तुम भी सामने से परेशान करो, जब तुमको कोई मारे तुम भी सामने से मारो, जब कोई तुम्हारे क्लैन को बर्बाद करे तुम उसको बर्बाद कर दो। जो सुनते ही महारानी भी कहती ये हुई ना बात, यस मेरी बेटी एग्जैक्टली ऐसा ही करने का।
अब आते करंटली जहाँ पे बेटी ने भी ठान लिया कि यस जो मेरे क्लैन को बर्बाद करने की कोशिश करे मैं उसको बर्बाद यहाँ पे करूँ। तो खुद यहाँ पे आती है अपने फैल्कन के रूप में और फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। बाकी सभी कहते हो एक सेकंड भाई वो तुम्हारी प्रिंसेस है, भाई वो लिटरली अकेले ही आगे बढ़ चुकी है, वो तो एकदम ठान के बढ़ चुकी थी भाई मैं बचा के रहूँगी। और मेरे बाकी के बंदे तुम लोग जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ से निकलो और अपनी जान बचाओ। बाकी बंदे भी लाइक ओ फक यार बेचारी प्रिंसेस 5वीं रैंक की होके 7वें रैंक के साथ फाइट करने के लिए अकेले चली गई है और हम बेशरम लोग बस दूर से यहाँ पे देखे जा रहे हैं और वो कह रही है कि भागो यहाँ से और हम यहाँ से भाग जाए। इतने भी गिरे हुए लोग यहाँ पे नहीं है। अब आते भाई उस ईगल किंग की और यहाँ पे ईगल किंग ना सामने से अटैक कर देता है हमारी प्रिंसेस की ओर। और जैसे प्रिंसेस को लगता है भाई प्रिंसेस कहीं दूर आती है, बहुत ही ज़्यादा बैंड बजी पड़ी थी, अपनी माँ की बातों को याद करती कि हारना नहीं, क्लैन को यहाँ पे बचाना है। लेकिन माँ मैं कैसे करूँ कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। उतने में एक और अटैक लगने वाला था लेकिन उस अटैक से बचाने के लिए क्लैन के जो बाकी लोग हैं ना सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं और सब लोग कहते हैं महारानी टेंशन यहाँ पे ना लो, हम आपको बचा लेंगे। यस आज से आप ही हमारी नहीं महारानी यहाँ पर हो, हम आपके साथ ही जिएंगे या तो मरेंगे। तो सामने से ईगल भी कहता वाह तुम सब पिद्दू पिद्दू लोग भी मेरे हाथों से मरने के लिए आ चुके हो, इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या होगा, तो मरो सालो। इतना बोल के एक और अटैक करने वाला था। हमारे क्लैन का एक मेंबर कहता है कि वेल नहीं हम नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे साथियों आक्रमण। तो सारे साथी मिलकर आक्रमण यहाँ पे करते हैं लेकिन उस ईगल किंग ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा अटैक तैयार कर लिया था, इतना बड़ा अटैक कि मैं क्या बताऊँ, जिसको देख के सब डर जाते लेकिन कोई भागता यहाँ पे नहीं है और वो अटैक कर भी देता है। हमारी प्रिंसेस भी कहती भागो यहाँ से वरना अटैक तुमको लग जाएगा, लेकिन नहीं क्योंकि कोई दूसरा अटैक आता है जो ईगल के अटैक की धज्जियाँ उड़ा देता है। और वो आपको आइडिया लग चुका है किसका अटैक था, भैया हमारे गाउचे का था। तो गाउचे भी कहता सॉरी आने में टाइम लगा लेकिन मेन हीरो की एंट्री तो हमेशा लेट होती है ना। तो बाकी सब खुश हो जाते हैं कि एक सेकेंड ये तो वही इंसान है। हमारी प्रिंसेस सबसे ज़्यादा खुश यहाँ पे थी कि वाह यार ये तो वही है बचाने के लिए चले आए। हमारा मेकअप भी कहता ऑफ कोर्स पहली बात यार मैं कमज़ोर आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, इतना आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। और दूसरी बात मैंने तुमको वादा किया था कि मैं इसको हरा के तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ। तो प्रिंसेस को शर्म आने लग जाती है अपने ऊपर क्योंकि जब इसने मुझे बोला था कि अपना टेजर आइटम दे देना, मुझे लगा शायद टेजर आइटम के लालच में लड़ाई कर रहा होगा लेकिन नहीं, ये चाहे तो भाग भी सकता था लेकिन वापस आया, यानी सच्ची में सच्चे दिल से हमको बचाना चाहता है। अगर इसने बचा यहाँ पे लिया हम लिटरली ज़िंदगी भर के लिए एहसान इसका यहाँ पे मानेंगे। अब आते भाई बैटल की और जहाँ पे हमारा गाउचे उसका जो बड़ा सा हमला यहाँ पे था उसकी धज्जियाँ उड़ाता है, फिर एक और हमले की धज्जियाँ उड़ाता है। हमारी प्रिंसेस भी कहती ये हुई ना बात, ऐसी लड़ते रहो और मेरे साथी लोग तुम लोग वापस निकलो। तो सारे फैल्कन वापस जा रहे थे, तब ये कहता भी है कि अरे यार वो बेचारा अकेले लड़ाई कर रहा है और हम चुपचाप यहाँ से निकल जाए, शर्म की बात है ना। तो प्रिंसेस भी कहती टेंशन ना लो, मुझे उस इंसान पे बुरा भरोसा है, अगर हम उसकी हेल्प करने के लिए आगे आएंगे ना तो उसके लिए बर्डन हो जाएगा, हम दूर यहाँ पे रहेंगे उसमें उसका ज़्यादा फायदा है। सब दूर यहाँ पे आते हैं। प्रिंसेस भी लाइक प्लीज़ बस आप ही से उम्मीद यहाँ पर है, बचा लीजिए, लेट्स गो। तो फाइनली सबके सब काफ़ी दूर निकल जाते हैं। अब आते लड़ाई की ओर जहाँ पे वो ईगल भी देखते कि भाई तुझे क्या हो गया है, पहले तो इतना हार्ड यहाँ पे नहीं था, पहले तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अब अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। हमारा गाउचे भी कहता तपस्या मेहनत का फल यहाँ पर है और क्या, ये ले इतना बोल के और जो चाहे अटैक करता है। तो डर जाता है वो और डर के मारे भागने लग जाता है। हमारा गाउचे भी कहता क्या हुआ मुन्ना, डर लग गया, भाग यहाँ पे रहा है ना मुन्ना, ना तुझे भागने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दूंगा। तो लिटरली उसका पीछा करने लग जाता है और जैसे उसका पीछा यहाँ पे करता है ना तो वो ऑफकोर्स भाई वो एकदम डर चुका है, अपने आप को बचाना चाहता है, तो बचाने के लिए अटैक कर देता है। और जैसे अटैक यहाँ पे करता है गाउचे भी कहता अच्छा भाई तुझे क्या लगा तेरा ये अटैक मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, बिल्कुल नहीं, ये ले भैया अटैक को अपने पास आने भी नहीं देता और लिटरली उसके साथ कुछ कर देता है, जिसके चक्कर में ना उसकी जो एनर्जी यहाँ पे थी ना धीरे धीरे अजीब ही हो रही थी। तो वो भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड तूने क्या कर दिया मेरे ऊपर। हमारा गाउचे कहता है मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, अब करूंगा ना, ये ले इतना बोल के छाती पे अटैक करता है। जो वो रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है, रोक भी लेता है लेकिन रोकने के बावजूद भी देख सकते कटबड़ के निशान यहाँ पे बन जाते हैं। हमारा मेकट अभी कहता है पहले मेरे स्वॉर्ड एंटेड में या स्वॉर्ड में उतनी पावर यहाँ पे नहीं थी लेकिन अब मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है स्पेशली तुझे यहाँ पे मारने के लिए। तो बाकी सब तू यहाँ पे समझ जा। अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में देखा भी था हमारे मेकट को एक नई थोड़ी सी इफेक्ट यहाँ पे मिली थी, स्वॉर्ड एंटेड को भी इसने बढ़ाया यहाँ पे था, एक छोटा सा एबिलिटी पहले से था प्लस
डोमेन की भी पावर लगा दी थी। यानी भाई ऑफकोर्स गाउचे अभी छठे रैंक पे भी नहीं गया है, सामने 7वें रैंक है, तो उसको हराने के लिए थोड़ी सी पावर चाहिए ना। तो गाउचे ने भी काफ़ी दम लगा दिया था सामने से। वो भी कहता भाई न जाने कितने सारे इंसानों के साथ मैंने लड़ाई किया है, लेकिन तू शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान यहाँ पर होगा। लकी है बेसाले तू। हमारा गाउचे कहता है कि मैं लकी नहीं हूँ, बल्कि तू अनलकी है। कितने सालों के अंदर जिस भी इंसान के साथ यहाँ पे लड़ा, बाकी सब चोमू होंगे, लेकिन मेरे साथ मुलाकात हो गई जो तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। जो सुनते वो भी कहता है बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। तुझे क्या लगता है तूने मुझे मार दिया तो भाई ख़त्म हो जाएगा मामला सारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ख़त्म हो जाएगा, तुझे क्या लगता है तेरे मारने पे कोई और भी आएगा बदला बदला यहाँ पे लेने के लिए। जो सुनते वो भी कहता ऑफकोर्स यहाँ पर आएगा, तुझे क्या पता कि भाई मेरा खानदान किसी से कम यहाँ पे नहीं है। इतना बोलकर ना बड़ा ज़ोर जोर से और यहाँ पे रिलीज़ करता है, जो कि बाकी सारे क्लैन को आइडिया लगेगा और बाकी सारे क्लैन है ना लड़ने के लिए आएंगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नाइस नाइस नाइस, बढ़िया हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है। इसको देख के कह सकते कि भाई तू सच्ची में 7वें रैंक का बंदा यहाँ पर है। वो भी कहता वो सब छोड़ो, बाकी आए या ना आए, लेकिन मैं भी तेरे हाथों से मरने वाला नहीं हूँ। और ये देख मेरा द ग्रेट अजूरे एगल गॉड फॉर्म। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ग्रेट अजूरे एगल फॉर्म। भाई कसम से नाम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड यहाँ पर है, लेकिन तुझे क्या सच्ची में लगता है इस फॉर्म के साथ तू मुझे मार पाएगा? वो भी कहता है कि वे लगता नहीं है, मैं तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इतना बोलकर ना डायरेक्ट हमला कर देता है और काफ़ी तेज़ी से हमला करता है। तो गाउचे भी नोटिस करता है बाकी चीज़ें बाद में, लेकिन इसका स्पीड भाई मानना पड़ेगा लगभग 3 गुना ज़्यादा तेज यहाँ पे हो चुका है। भाई ये मॉन्स्टर लोग भी है ना बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाद में गाउचे पे जोर से हमला करके उसको दूर करता है और दूर करने के बाद पास में भी आ जाता है। एक तो भाई मुझे लॉजिक समझ नहीं आता, दूर भी करते हैं बाद में पास भी आते हैं, तो पास में आके फिर से हमला करता है। और भी बहुत सारे ऐसे हमला किए जा रहे हैं और इसी के साथ ना ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो 3 चैप्टर में से 1.5 चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी 1.5 कल आ जाएगा। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे गाउचे के बीच में और जो ईगल ही था ना उसके बीच में बैटल यहाँ पे स्टार्ट था। गाउचे पे कोई असर ही नहीं होता, तो बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से चिढ़ाता है। ईगल को आ जाता गुस्सा कि साले अब तू मरने को तैयार हो जा, इतना बोल के अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अटैक करे भाई, तेरा कोई अटैक मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। वो भी कहता है बहुत गुस्सा और बहुत ही घमंड है तेरे अंदर, सारा तेरा घमंड यहाँ पे निकालूंगा। इतना बोल के देख सकते कैसे मुक्का मारने को तैयार था, लेकिन मुक्का गाउचे को लग ही नहीं पाता क्योंकि गाउचे अपनी वाटर की एबिलिटी यूज करता है और उसको हाथों को वहीं पे जाम देता है। तो वो भी कहते हैं एक सेकेंड मैं अपना बॉडी हिला नहीं पा रहा, ऐसे कैसे तूने मेरी बॉडी को जमा दिया अपनी वाटर एबिलिटी से? हमारा मैं कट्टा भी कहता है यस मैंने जमा दिया अपने वाटर की एबिलिटी से। वो भी कहता मगर कैसे? तू अभी एक 6ठे रैंक पे भी नहीं गया है और मैं 7वें रैंक का बंदा, तू भाई कैसे मेरी वाटर की मतलब अपनी वाटर से मेरी बॉडी नहीं जमा सकता? मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। हमारा मैं कट्टा भी कहता है यार पहले तेरी बॉडी से जितना भी स्पिरिचुअल पावर है ना वो मैंने ख़त्म कर दिया, मतलब चूस लिया तो जाके मैंने जमा दिया। वो भी नोटिस करता एक सेकंड, हाँ मेरी बॉडी में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे नहीं बची है, लेकिन ऐसे कैसे यार, तू ऐसा कैसे कर सकता है भाई, तू कैसा मॉन्स्टर है? हमारा मैं कहता भी कहता वेल यार मैं कोई मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सा आदमी यहाँ पर हूँ और तू मेरे से बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, लेकिन शुरू से लेकर एंड तक तूने कभी मेरे पे डायरेक्ट अटैक किया भी नहीं। अगर तू सबसे पहले डायरेक्ट मेरे पे अटैक करता था ना तू मेरे को जान से मार सकता था। तूने पहले अपने बंदों को भेजा, बाद में तूने लड़ाई किया, बाद में तू यहाँ से भागा, फिर तूने जो बड़ी बड़ी टेक्निक है ना वो यूज़ किया था फैल्कन को मारने के लिए, जिसके चक्कर में तेरी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो चुकी थी। और मेरे एक डोमेन के पास एबिलिटी है दूसरे के बंदे लोग की एनर्जी चूसने का, आधा तूने ख़त्म कर दिया बाकी आधा मैंने चूस लिया, तो पावर नहीं बची और तू मेरे से भी कमज़ोरी यहाँ पे हो चुका है। तूने बस अपना दिमाग नहीं लगाया और मैंने अपना दिमाग लगाया और चल यार इसे ख़त्म करने की बारी आ चुकी है। तो जान से मारने को तैयार था, वो भी कहता ना प्लीज़ भाई नहीं मुझे जान से मत मार, तो गाउचे भी रुक जाता है और नहीं मारता। तो सामने से एगल खुश किया भाई अभी भी मेरा दबदबा है, ऐसे कैसे मुझे जान से मार डालेगा? हमारा मेकट अभी कहता नहीं मैं तुझे जान से मारूंगा, लेकिन जान से मारने से पहले तुझसे क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे बीच में और ये फैल्कन क्लैन के बीच में जो लफड़ा यहाँ पे था वो लफड़ा हुआ तो हुआ कैसे? क्योंकि भाई तुम्हारा क्लैन है ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, तुम्हारा क्लैन कितना ज़्यादा बड़ा है, कितने सारे मेंबर है, वो फैल्कन क्लैन एक बहुत ही छोटा है जो चुपचाप कोने में रहती है, दुनिया से मतलब ही नहीं है। फिर तुम्हारे बीच में दुश्मनी कैसे तैयार हो गई ये बताना स्टार्ट करता है। क्योंकि यार मेरा जो पावर है वो भले 7वें रैंक पर है
पे, लेकिन मेरी जो उम्र है ना वो बस 1000 साल की है, और 1000 साल में ना बस 10 या 12 साल यहाँ पे बच रहे हैं, और 10 या 12 साल बाद मैं ऑटोमेटिक ही मर जाऊंगा। लेकिन मुझे मालूम चला था फैल्कन क्लैन के पास ना एक डिवाइन टेक्निक है या डिवाइन आइटम है, कुछ तो है कमाल का, जिसके द्वारा ना मेरी उम्र 1000 साल और यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो मैंने पूरी कोशिश यहाँ पे की उनके क्लैन द्वारा पता करने की, लेकिन उनके क्लैन की महारानी इतनी चालाक, इतनी कमीनी औरत, उसने ऐसा छुपाया कि मुझे कभी आइडिया ही नहीं लगा। लेकिन अचानक से एक दिन भाई क्लैन की जो प्रिंसेस है ना हमारे एरिया में आ चुकी थी। भाई मैंने देखा बड़ा सही मौका, इसको किडनैप कर लेते हैं, बाद में पूछ लेंगे। मैंने अपने बेटे को भेजा कि जाके पकड़ ले, लेकिन तू साला बीच में आया, मेरे बेटे को मार यहाँ पे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले भाई हाँ तेरा बेटा बीच में उंगली करने आएगा, दूसरों का सामान चोरी करेगा तो मैं तो यहाँ पे मारूंगा ना। ये भी कहता हाँ तो क्या भाई तू मेरे बेटे को यहाँ पे मारेगा। हमारा मैं कहता भी कहता यार मैं तेरे बेटे को मारूंगा, उसके बदले कोई और होता ना तो मैं सबको यहाँ पे जान से मार डालता, ले बेटे तू भी मर। इतना बोल के गला काट देता है, जैसे उसका गला काटता है भाई उसकी बॉडी अभी भी उड़ रही थी। हमारा मैं कहता भी लाइक व्हाट, इसका गला मैंने काट दिया तो भी इसकी बॉडी यहाँ पे उड़े जा रही है। अरे नहीं यार उड़ यहाँ पे नहीं रही, धीरे धीरे उसका जो रियल ईगल फॉर्म है ना ईगल फॉर्म में आ रहा है। एक सेकंड भाई, एक डेमन है ना, डेमन के अंदर उनका कोर होता है भाई, मुझे कोर भी मिल जाएगा सिस्टम द्वारा, मुझे अपना बाकी सब कुछ भी मिल जाएगा रिवॉर्ड। भाई देखा जाए तो दो फायदा हो गया। सिस्टम कहता बधाई हो भाई आपका लेवल अप हो जाएगा क्योंकि आपने मिशन यहाँ पे पूरा कर दिया। हाँ लेकिन 12 घंटे बाद है ना मिशन का पूरा जो कुछ रिवॉर्ड वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी के लिए आपको हम ये दे सकते हैं 20 मिलियन पॉइंट, तो हमारे मेक का टाइप लाइक 20 मिलियन, चलो सही है। रही बात मिशन जो है ना वो 12 घंटे बाद पूरा होगा, कोई बात नहीं भाई 12 घंटे तक का मैं इंतजार यहाँ पे कर लेता हूँ। और अभी के लिए मुझे शायद उनके क्लैन में वापस जाने की ज़रूरत पड़ चुकी है, जाना चाहिए। जाने से पहले मनी मन सोचते कि मैंने फाइट करते हुए बहुत सारी चीज़ें देखी थी। ये जो क्लैन वाले ना भाई इनका कल्टिवेशन करने का तरीका हम इंसानों से बहुत ज़्यादा अलग होता है। अगर इनका 2-4 टेक्निक मैं सीख लूँगा ना तो मैं भी अपना तरीका इंप्रूव कर सकता हूँ। अब आते हैं फैल्कन क्लैन की ओर। सारे बंदे किसी गुफा में छुपे हुए थे, बोला भी जाता हम गुफा में छुपे हुए हैं, और हमारी महारानी के जो फॉर्मेशन है ना वो हमने अच्छे से लगा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसेस भी कहती बहुत बढ़िया, आराम से छुपे रहो, 2 दिन के अंदर वो इंसान पक्का आएंगे और वो बैटल यहाँ पे जीत चुके रहेंगे। मनी मन सोचती है वाह मेरी अम्मी जान, मैं जिंदा होकर भी कुछ कर नहीं पाई, लेकिन मरने के बाद तुम्हारी फॉर्मेशन टेक्निक हमको यहाँ पे बचा रही है, मैं आपकी जैसी कभी भी नहीं बन पाऊंगी। उतने में एक अजीब सा आवाज़ आता है, एकदम डर जाती है आवाज़। भाई ये तो उसी फैल्कन का यहाँ पे लग रहा है, आई मीन उस ईगल का लग रहा है। तभी ईगल आते हुए दिखाई देता है, एकदम डर जाती है। एक सेकंड, ये तो ईगल है, इसका मतलब वो इंसान यहाँ पे मर गए। अरे नहीं यार भागो यहाँ से, वरना ईगल हमको मार डालेगा। गाउचे की आवाज़ आती कि डरो मत यार, ईगल नहीं बल्कि मैं यहाँ पर हूँ। तो ये भी नोटिस करती है, एक सेकंड ये तो उस कल्टीवेटर का आवाज़ है, वो सही सलामत है क्या? तो जाहिर सी बात है वो डेड बॉडी आ रही थी जो हमारा मेक कट्टा कंट्रोल करके उड़ा रहा था, और डेड बॉडी पे खुद बैठा था। ये देख के खुश हो जाती, वो कहती है आप जीत गए। गाउचे कहता ऑफ कोर्स यार मैं जीत गया, ये उसकी डेड बॉडी है, डरो मत। प्रिंसेस भी कहती शुक्रिया, जैसे मैंने वादा किया था हम अपने क्लैन का जो ट्रेजर आइटम है ना वो आपको देंगे, तो हम आपको ट्रेजर आइटम देने को तैयार है। हमारा गाउचे भी कहता दो ना जल्दी से यहाँ पे दो ना, मुझे वो चाहिए। तो ये भी कहते ये लीजिए, ये हमारा सबसे कीमती आइटम है, एक कोई पंख है। हमारा मेक कट्टा भी लगवाओ, तो ये तुम्हारे क्लैन का सबसे कीमती आइटम है। लेकिन ये है क्या, मैं इसका यूज़ कैसे कर सकता हूँ? ये भी कहती है आई डोंट नो, वो तो मुझे नहीं पता, वो तो बस मेरी मम्मी को पता था, लेकिन मेरी मम्मी यहाँ से मारी जा चुकी है। तो गाउचे भी लाइक फक यार, इसकी मम्मी मर गई, बस इसकी मम्मी को पता था यार, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? सिस्टम बताता है, कहते टेंशन मत लो, आपको फैल्कन क्लैन का कोई कमाल का आइटम मिला है ना, ही आइटम एक कमाल का एरे टेक्निक यहाँ पर है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड जल्दी से एक्टिवेट करो। तो जैसे उसको एक्टिवेट किया जाता है वो पंख है ना टेक्निक का फॉर्म ले लेता है, जो कि एक पल लेवल की टेक्निक यहाँ पे थी। और हमको पता है पल लेवल की टेक्निक सबसे हाईएस्ट लेवल की नहीं होती, सेकंड हाईएस्ट होता है। सबसे हाईएस्ट लेवल ऑरेंज होता है जो कि बड़ा रेयर है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अरे एरे हो गया, फॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीज़ें डोंग को यानी बहनों को बहुत ही पसंद आता है, तो पक्का गाउचे बहनों को ही देगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारे मेक कटर को वो दिया जाता है पर्पल लेवल का आइटम। हमारा गाउचे तो बड़ा खुश हो जाता है कि वाह यार पर्पल ग्रेड का आइटम है और ये एक टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो भाई मैं तो उतना खुश नहीं होऊंगा जितना खुश है ना मेरी बहना यहाँ पर होगी, क्योंकि भाई फॉर्मेशन वगैरह डिफेंस वगैरह ना उसको ही ज़्यादा यहाँ पे पसंद है। और उससे भी ज़्यादा कमाल की बात यह मैंने ऐसा सुना था इनका जो क्लैन है भाई वो डिफेंस के लिए बड़ा हार्ड यहाँ पर है, मुझे लगता है इसके ही चक्कर में। लेकिन एक सेकेंड, अगर ये
मुझे दे देगी, तो भाई फिर ये लोग कैसे करेंगे? यानी मानना पड़ेगा यार, बेचारी ने अपना क्लैन का सबसे कीमती आइटम सच्ची में यहाँ पे दे दिया। और एक कमाल की बात, मैं इसके बारे में आप लोग को बताना भूल गया। जब मैंने इसको पहली बार यहाँ पे देखा था तो मैंने इसका सारा एटीट्यूड यहाँ पे चेक किया, वो सब तो एवरेज यहाँ पे था, लेकिन एक जिसको यहाँ पे मेंटलिटी बोला जाता है वो लिटरली बड़ा हाई यहाँ पे था, 9 का यहाँ पे था। इंसानों में भी अगर 8 हो गया ना, वो कमाल की बात मानी जाती है, और डेमो लोगों में भाई 9 और भी ज़्यादा कमाल का माना जाता है। और उससे ज़्यादा बेकार बात, आई मीन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात, भाई जब मैंने बाकी डेमन का चेक किया, भाई बाकी डेमन का टाइम पे तो कितनों का शो भी नहीं हो रहा था, इसका शो भी हो रहा है, 9वें पे आ रहा है। ये नहीं तुम समझ भी नहीं सकते ये कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है इस मामले के अंदर। तो ऐसे जो टैलेंटेड बंदे रहते हैं ना, मैं उनको हमेशा डिसाइपल बना लेता हूँ। तो इसको भी डिसाइपल बनाने का मेरे दिमाग के अंदर यहाँ पर आया है, लेकिन क्या पता ये बनेगी या नहीं बनेगी। आई थिंक बननी यहाँ पे चाहिए। ऊपर से मैं ढेर सारे डिसाइपल बना रहा हूँ, सबको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना रहा हूँ। मेरा मकसद क्या है, वो जो कैलिमिटी आने वाली है तबाही, उससे यहाँ पे बचने का। ये डेमोन यहाँ पर है, अगर ऐसे डेमोन भी साथ में रहेंगे ना, इनका क्लैन साथ में रहेगा, तो कैलिमिटी में फाइट करने के लिए ज़्यादा आसान होगा। सुनो मेरी बात यार, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये कोई ऐसा वैसा आइटम नहीं है, तुम्हारे क्लैन का शायद सबसे कीमती आइटम है, तुमने सच्ची में मुझे दे दिया, तुमको टेंशन नहीं है क्या? ये भी कहती है अगर आप ना होते तो क्लैन भी यहाँ पे नहीं बच पाता, तो बदले में ये आइटम बड़ा छोटा है यार, आप रख लीजिए। तो गाउचे भी कहता वाओ यार, मानना पड़ेगा क्या लड़की यहाँ पर हो। वो भी कहती है सुनो ना, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो गाउचे भी कहता पूछो क्या पूछना चाहती हो। मनी मन सोचता कहीं ऐसा तो नहीं है ये वापस यहाँ पे मांगना चाहती है, मन इसका बदल गया। वो भी कहती मैं कब से आपको सीनियर सीनियर बुला रही थी, लेकिन आपका नाम क्या है मैंने पूछा भी नहीं। तो गाउचे भी लाइक एक सेकंड, ये बस मेरा नाम यहाँ पे जानना चाहती है क्या? इसको सच्ची में नहीं पता। सुनो, एक मो सेट नाम का सेट है, उस सेट का मैं लीडर हूँ, लुओ गाउचे मेरा नाम है। तो मनी मन सोचता केवल बाकी सब लोग मेरे बारे में जानते हैं क्योंकि मैं बड़ा फेमस हूँ, बड़ा हैंडसम हूँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, लेकिन ये जो फैल्कन क्लैन के लोग हैं ये समझो दुनिया से एकदम अलग कोने से माउंटेन में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसने नहीं सुना होगा। वो भी कहती है गाउचे या बढ़िया नाम है, शुक्रिया यार। एक छोटा सा रिक्वेस्ट और भी है यार, प्लीज़ मुझे अपनी डिसाइपल बना लो। भाई मैं बन के रहूँगी, अगर आपने मुझे नहीं ना बनाया मैं घुटने पे रहूँगी, मर जाऊँगी, लेकिन मैं यहाँ से हटूँगी नहीं। तो गाउचे भी लाइक यार मैं तो डिसाइपल बनाने के बारे में सोच ही रहा था, हाँ नहीं बनती तो मैं किडनैप भी कर लेता भाई, लेकिन सामने से खुद रिक्वेस्ट करी है। अरे टेंशन ना लो, तू मेरे सामने झुक गई यानी समझो डिसाइपल बन गई। और जब कोई डिसाइपल बन जाता है उसके बाद उसको मेरे सामने कभी झुकना नहीं पड़ता। ये भी कहती है एक सेकंड, यानी सच्ची में मैं आपके डायरेक्ट डिसाइपल बन गई। गाउचे कहता है कि वेल नहीं, तू मेरी डिसाइपल नहीं बनी हो, मेरी एक बहन है डोंग ली जिसका नाम है, तुम उसकी डिसाइपल यहाँ पे आपसे बन जाती है, वो भी अच्छी है। तो उधर डोंग को छींक आती है कि फक यार मुझे कौन याद कर रहा है। ये भी कहती है शुक्रिया। मनी मन सोचती है इनका बनने का मौका मिलता तो अच्छी बात है, लेकिन इनकी बहन का यानी दोनों साथ में रहते होंगे ना, तो मुझे इनके पास रहने का मौका मिलेगा। ये भी कहता बढ़िया, ये 2-4 टेक्निक है मेरी टेक्निक जो तुम आराम से सीखो, प्रैक्टिस करो। वो भी कहती है शुक्रिया। तो ये सारी टेक्निक मैं अपने क्लैन के बंदे लोग को भी सिखा सकती हूँ क्या? गाउचे भी कहते यार, लेकिन जो टैलेंटेड यहाँ पे रहेंगे उनको सिखाना है, ऐवे किसी को मत सिखा देना। वो भी कहती है ओके ठीक है। उतने में गाउचे का जो सिस्टम है ना उसमें रेड नोटिफिकेशन आता है। तो गाउचे भी डाउट में, रेड नोटिफिकेशन भैया ऐसा क्या होने वाला है? तो लोकेशन यहाँ पे एक दिखाया जाता है जिसके अंदर लोकेशन में और कोई नहीं बल्कि लुओ थी। आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन लुओ हमारे गाउचे के साथ यहाँ पे नहीं थी क्योंकि लुओ ने जानबूझ के छोड़ दिया था। मुझे पूरा विश्वास है अगर लुओ को मैं छोड़ दूंगा ना अकेले में तो बेचारी मुसीबत में आ जाएगी, और अभी वो मुसीबत में ही है, तो सिस्टम मुझे उसके बारे में बता रहा है। सुनो यार मैं चला, इतना बोल के निकल जाता है। ये बेचारी यहाँ पे ठान लेती कि चलो उन्होंने मुझे डिसाइपल भले यहाँ पे अपना नहीं बनाया, लेकिन उनके सेट का तो मेंबर यहाँ पे बन गई ना, बस एक दिन भाई ऐसी कल्टीवेशन करके मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और अपनी क्लैन की प्रोटेक्शन करना है जैसे कि मेरी माँ करती थी। और ये गाउचे आए हाय कितने हैंडसम है यार, इनको जब जब याद करती हूँ ना तो अंदर से गीली हो जाती हूँ। आओ आते भाई लुओ की ओर, जो सच्ची में मुसीबत में थी। ढेर सारे जो ईगल क्लैन के लोग हैं ना उसके पीछे पड़े हुए थे। वो भी कहते कुत्ते हो तुम सब मिलके मेरी जैसी एक मासूम लड़की को परेशान यहाँ पे कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती क्या? वो लोग कहते हैं बिल्कुल भी ना मैडम जी, तुम्हारी बॉडी के अंदर एंशिएंट बीस्ट की पावर यहाँ पर है ना, और हम भी बीस्ट है, हमको पावर यहाँ पे चाहिए। मनी मन सोचती पिछली बार वो पावर एपियर हुआ था जिससे मेरी जान बच गई, लेकिन इस बार वो पावर एपियर ही नहीं हो रहा। अगर एपियर भी होगा ना तो मेरे कंट्रोल के अंडर में यहाँ पे नहीं रहेगा। और वो जो 7वें रैंक है इनका लॉर्ड है वो हमारे यंग मास्टर के साथ फाइट कर रहा है। आई डोंट नो
मेरे यंग मास्टर टिक पाएंगे या फिर नहीं टिक पाएंगे। आई थिंक अभी तक लड़ाई हो रहा होगा। एक काम करती हूँ, मैं इनके साथ लड़के इनका खात्मा करके जल्दी से जाके उनको बचाती हूँ। उसके लिए मेरी बॉडी में जिस भी एंशिएंट बीस्ट की पावर है ना, मुझे सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये पूरा कोशिश करती है सबको कंट्रोल करने की। वो लोग कहते हो फक यार, वो तो कंट्रोल करने वाली है, जल्दी से रुको वरना हमारा खात्मा हो जाएगा। तो रोकने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन गाउचे पीछे से आ जाता है, उन पे अटैक करता है और कहता है दूर हटो यहाँ से, तो सबको मार देता है। और गाउचे नोटिस करता है कि वेल यार नाइस, मुझे इसलिए छोड़ा था, मेरा प्लान यही था कि बेचारी अगर हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमेशा मैं उसकी प्रोटेक्शन करूंगा, तो अपने अंदर की पावर कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन जब अकेले में रहेगी और जब मुसीबत में आएगी तो जाकर वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और देखो सच्ची में वो कंट्रोल यहाँ पे कर पा रही है, आई मीन कोशिश कर रही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, मतलब हो जाता है। अब वो कोशिश कर रही है, सक्सेस हो पाती है या फिर नहीं हो पाती वो अगले किसी वीडियो में पता चलेगा। तो जब तक के लिए बाय बाय।